अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी जो है वो डे जो है वो 18 है हमारा। जिन स्टूडेंट ने हमें आज ज्वाइन किया या प्रीवियस क्लासेस नहीं ली, तो हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं। तो आज हमारी क्लास का एजेंडा ये है कि आज आप लोगों ने जो फेसबुक प्रोफाइल्स वगैरह बनाई है उनमें आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये चीज़ें डिस्कस करनी है हमने। सेकेंड चीज़ है, ये हमने लास्ट क्लास में ग्रुप्स के बारे में बात की थी। अच्छा, तो इससे पहले लास्ट क्लास का कोई स्टूडेंट रिकैप कर दे, ताकि बाकी स्टूडेंट जो लास्ट क्लास में नहीं थे उनको थोड़ा सा रिकैप हो जाए कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो कौन रिकैप करना चाहेगा लास्ट क्लास का? तस्मीना करना चाह रही है? श्योर तस्मीना, यू कैन डू। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। सर मेरी आवाज आ रही है? ऑल ऑल गुड, क्रिस्प एंड क्लियर। ओके सर। सर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो आपने कुछ जो असाइनमेंट थी वो आपने चेक की थी। इसके अलावा हमने स्टार्ट किया था कि इंस्टाग्राम का पेज कैसे क्रिएट करना है और उसको अपने फेसबुक पेज के साथ हमने किस तरह से इंटीग्रेट करना है। तो इंस्टाग्राम का पेज क्रिएट करने के लिए सिंपल आपने बताया था कि आप इंस्टाग्राम का जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है और उस पर सिंपल आपने साइन अप करना है। तो वहां पर आपको प्रोफाइल बनेगा और उसके बाद आपने उस प्रोफाइल को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद आपने बताया था कि उसको फेसबुक पेज के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताइए किस किस ने इंस्टाग्राम को फेसबुक पेज से इंटीग्रेट किया है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया, कोई चैलेंज नहीं है, ताकि हम अभी डिस्कस कर लें, क्योंकि आज हमने मोर अबाउट इंस्टाग्राम डिस्कस करना है। इंस्टाग्राम मैंने आपको कनेक्ट करना तो बताया, पर इंस्टाग्राम को यूज कैसे करते हैं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता उनको हम आज सिखा देंगे इंस्टाग्राम में क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मैंने आपको फेसबुक के ग्रुप्स बताए थे, तो उसको क्रिएट कैसे करते हैं लोगों। जबकि जो जैल है वो इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है या फिर इंगेजिंग और वैल्यूएबल कंटेंट होता है, उसको जैल कहते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि हम फेसबुक के ग्रुप्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से ज्वाइन कर सकते और तस्वीना, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? लेकिन तो नहीं आ रही थी। नहीं आ रही थी, आपका पता नहीं। अब आ रही मेरी आवाज? नया बुक लेके आओ अपनी। नया बुक लाओ। मेरी वॉइस आ रही है सबको? प्लीज टेक्स्ट में टाइप कर दीजिए। ओके फाइन, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है तस्मीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिकॉल करने का लास्ट क्लास के बारे में। ठीक है, अब फर्दर ये कि हम इंस्टाग्राम पर जाते हैं। अच्छा, मेरा सवाल आप लोगों से ये था कि आप लोगों में से किस किस ने जो है वो अपना इंस्टाग्राम फेसबुक से कनेक्ट किया है? तो प्रॉब्लम तो नहीं आया, ताकि हम उसको डिस्कस कर लें पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने अपना इंस्टाग्राम फेसबुक से कनेक्ट किया है, पेज से अपने किसी स्टूडेंट ने? बुक लाओ, व्हाट्सएप? काम कर। ओके। मलाइका, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कश्यप, आपने किया है? नहीं सर, वो मैंने लिखना था कि नो प्रॉब्लम, मतलब कि वो मेरा वो मैसेज ऐसा हो गया था। आपका हो गया, आपको कनेक्ट हो गया? जी जी। गुड है। अच्छा, अरूज कह रही है करना जरूरी है, इसका कोई जवाब दे सकता है क्यों जरूरी है? मैंने बताया था कल, क्या फायदा होता है दोनों को इंटीग्रेट करने का? हैं। सर मैं बताऊं इसका आंसर? कौन, नाम बताइएगा पहले। सर तस्मीना। जी जी, तस्मीना बताइए। सर अभी भी मैंने क्लास में भी बताया था, आपने कहा था कि उसका बेनिफिट ये है कि आप फेसबुक में मैसेंजर मतलब जो मैनेजर है वहां पर जाके आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। मैसेजेस ऐसे को आप वहां से रिप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं सेम ऐसे प्लेस पे बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल, कनेक्ट करने का बेनिफिट यही है कि आप एक जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, वरना आपको अलग से मैसेंजर और अलग से इंस्टाग्राम ऑन करना पड़ेगा, अलग से फेसबुक ऑन करे। बिजनेस मैनेजर में सारी चीजें इंटीग्रेट करने का बेनिफिट ये है, आपका इंटीग्रेट हो गया ना, इंटीग्रेट का मतलब लिंक हो गया, आप जो चीज आप एक चीज दोनों जगह पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब जो है वो एक दूसरे से चीजें शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर एडिंग वैल्यू। अच्छा जी, अब जो है वो मैं इंस्टाग्राम पर जाता हूँ, आप लोगों को फर्दर इंस्टाग्राम पर लेके जाता हूँ।
स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ओके फाइन। अच्छा, इंस्टाग्राम एक पिक्टोरियल बेस्ड वेबसाइट, जिस तरह फेसबुक है, फेसबुक जो है वो बेसिकली आपके पास एक वेबसाइट है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सेम डाटा इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक की प्रोडक्ट है, मेटा की प्रोडक्ट है, मेटा की प्रोडक्ट है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सारी मेटा एक कंपनी है मार्क जुकरबर्ग की, उसकी सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। अब एक थ्रेड के नाम से भी एक आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इंस्टाग्राम भी है। तो अब इंस्टाग्राम बिल्कुल फेसबुक की तरह इसका इंटरफेस है। अब ये अगर लेट्स सपोज मैं इसके मेन मेन में जाऊँ, ये मुझे क्योंकि मेरा न्यू अकाउंट है सजेशन दे रहा है कि यार ये इन चीज़ों को आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं इनके चीज़ों को अंडरस्टैंड करूँ तो मेरे पास यहाँ पे होम है, सर्च है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो मैसेंजर का ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, ये डेस्कटॉप का इंटरफेस है, मोबाइल का इंटरफेस डिफरेंट होता है, डेस्कटॉप का इंटरफेस डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिकली इंस्टाग्राम है जिसका इंटरफेस है हमारे पास। अब ये क्योंकि मेरा न्यू अकाउंट है, कह रहा है इनको फॉलो कर लो, फॉलो कर लो, तो आपकी मर्जी, आप जिसको फॉलो करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, फेसबुक के मुकाबले में इंस्टाग्राम पे कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, पिक्टोरियल बेस्ड इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता है अगर आप राइट पर्सन को फॉलो करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्केटिंग, या वैसे करें ग्राफिक डिजाइनिंग लिखें, तो अब वो लोग जो ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में काम कर रहे हैं उन लोगों की आईडीज आ जाएंगी। मैंने सर्च किया, ये देख खैर पेज आ गया। आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि लोग किस तरीके से इंस्टाग्राम पे इंफॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करते हैं। अभी एक आईडी है जिसके जो है वो 3,168 फॉलोवर्स हैं, ये इसने इतनी पोस्ट की हुई है, ये इतने लोग को फॉलोइंग कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी इंस्टाग्राम की आईडी को इस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपका यूजर नेम होगा, आपके यहाँ पे बायो होगी कि भैया आप क्या करते हैं, ये बंदा है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो, ब्रोशर, ये चीजें प्रोवाइड करता है। इसने अपना कंटेंट, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपने अपना काम दिखाना है, सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं, तो जो पहला प्रोसेस है वो है कंटेंट जनरेशन। जो दिखता है वो बिकता है, आपको अपना कंटेंट जनरेट करना पड़ेगा, और उसके लिए इंस्टाग्राम एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए कंटेंट को जनरेट करने के लिए। इंस्टाग्राम पेज कैसे बनता है? इंस्टाग्राम का पेज नहीं होता, इंस्टाग्राम की प्रोफेशनल साइट होती है बस। इंस्टाग्राम का पेज नहीं बनता, आप क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हैं। यानी कि आप मोर में जाके, अभी हिबा ने बताया था ना कि इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर जाएंगे, ये देखें स्क्रीन नजर आ रही है आपको, प्रोफेशनल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जाके इसको कन्वर्ट कर देंगे, स्विच टू क्रिएटर अकाउंट, क्रिएटर का मतलब जो बेसिक अकाउंट है। ठीक है, या देखें एक स्विच टू पर्सनल अकाउंट है, एक पर्सनल अकाउंट है, एक प्रोफेशनल अकाउंट है। जब मैं स्विच टू पर्सनल अकाउंट करूंगा तो वो बेसिक अकाउंट हो जाएगा मेरा। प्रोफेशनल अकाउंट से क्या होता है, आपको ऐड लगाने हैं, जिस तरह जैसे इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो फेसबुक है, फेसबुक पे एड्स किस पे लगते हैं, पेज पे। किस पे लगते हैं, पेज पे। इंस्टाग्राम के ऐड प्रोफेशनल अकाउंट पे लगते हैं, तो जब तक आप अपनी आईडी को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करोगे तो वो ऐड नहीं लगेंगे। तो ये स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट में आपने इसको कन्वर्ट कर देना है, उससे ये आपका इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो एक पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेज में। तो ये आईडी ही, जैसे यहाँ पे आप क्रिएटर हैं या बिजनेस कर रहे हैं, बेस्ट फॉर पब्लिक फिगर्स, कंटेंट प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, आप लोग ये काम कर रहे हैं, क्रिएटर हैं आप लोग, नेक्स्ट कर दें। या आपको बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग इसमें से प्रोडक्ट एंड सर्विस पे क्लिक करें, डन कर दें। यहाँ पे अपनी डिटेल डाल दें। ये मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ कश्यप, यही है, यही है आपके इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल अकाउंट में जो आप कन्वर्ट करते हैं, यही आपका बिजनेस अकाउंट कहलाता है इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम में पेज क्रिएट नहीं होता, इंस्टाग्राम के अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में करना पड़ता है। ठीक है, एक तरीका का मैंने बताया था, जब आप लिंक कर रहे होते हैं वहां पर भी ऑप्शन आता है, और अभी मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम से भी ये ऑप्शन आता है कि आप इंस्टाग्राम में जाकर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको दोबारा बता रहा हूँ, देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे अपनी आईडी डाल रहा हूँ।
नंबर डाल दें। एड्रेस डालना डाल दें, नहीं डालना ना डालें। कराची से। कह रहा आपका अपडेट नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से मेरा हुआ है ना ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरह से इंस्टाग्राम में मैंने आपको बताया कि अपनी प्रोफेशनल आप जो है वो, ठीक है, मेरा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच टू पर्सनल अकाउंट, तो मेरा प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, आपको इंस्टाग्राम का यहाँ पे यूजर नेम चेंज करना है, फोटो लगानी है, अब यहाँ से कर सकते हैं सेटिंग, अभी हम सेटिंग में है इसकी। ठीक है, यहाँ से इसकी डिटेल चेंज करनी है, प्रोफाइल फोटो चेंज करनी है, अब यहाँ से चेंज कर लें। यहाँ पे अब बायो आपने डालना है, लेट्स सपोज मैं बायो डाल देता हूँ, आई एम प्रोफेशनल। की लिमिटेशन है कि 150 वर्ड तक आप ले सकते हैं। आई एम प्रोफेशनल, करेक्ट, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी यहाँ पे बायो लिख सकते हैं, इसको और थोड़ा अच्छा कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। ठीक है, ये सजेशन दे रहा है कि इसको सही कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप जेंडर है आपका, मेरा जेंडर क्या है, मेल, डन। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं अपना, मैं बता रहा हूँ कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, फिर आप पर्सनल डिटेल में जाएं। जी जी, पोस्टल कोड है साइमा। अब देखें ये प्रोफाइल में जाकर, क्योंकि देखें मेरा अकाउंट जो है वो इंस्टाग्राम और ये कनेक्ट हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पर फेसबुक का अकाउंट भी आ रहा है और इंस्टाग्राम का भी अकाउंट आ रहा है। ठीक है, तो आपको यूज़र नेम चेंज करना है इंस्टाग्राम के अकाउंट का, तो आप यहाँ से यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह आपके शनाख्ती कार्ड पे नाम होता है और आप उसको चेंज करते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है, सबको हर जगह चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए जो चीज़ एक बार रख दी है नाम, वो नाम बार बार चेंज ना करें, आपको प्रॉब्लम होगा, सर्च इंजन में इशू आएगा, आपके जो है वो आईडी रैंक नहीं करेगी, ऑप्टिमाइज प्रॉपरली नहीं होती, तो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए नाम जब रखना हो ना, बच्चे का नाम रखते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, सोच समझ के सबसे पूछ के मशवरा करके इस्तिखारा निकलवा के मौलवी साहब से पूछ के इस तरह से नाम रखते हैं ना। तो लोग बिजनेस का भी नाम कोशिश करें, आप तसल्ली से सोच लें, जो नाम रखना है एक दफा रखें, बार बार नाम चेंज ना करें, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। तो ये बेसिकली मैंने आपको इसकी सेटिंग बता दी। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली, मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी ये पेमेंट का है, पेमेंट क्या है, जब आप ऐड चलाएंगे तब मैं आपको पेमेंट का बताऊंगा कि पेमेंट कार्ड वगैरह कैसे लगाते हैं। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाएं, तो ये बेसिक है कि आपको पासवर्ड वगैरह चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टू फैक्टर बताया था मैंने आपको, टू फैक्टर क्या होता है, टू फैक्टर है, याद है? टू फैक्टर क्या होता है कि जब आप कोई भी आपकी आईडी ओपन करेगा, यहाँ पे अपना नंबर डाल दें, जब आप किसी भी अकाउंट, किसी भी समझ लें कि डिवाइस पर अपना अकाउंट ओपन करेंगे, तो आपका जो है वो आपके मोबाइल पर कोड, कंफर्मेशन कोड आएगा, ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड। वो कंफर्मेशन करेगा कि ये आईडी आप ओपन कर रहे हैं, ज़रा कंफर्मेशन कर दें। अभी मेरे मोबाइल पे कोड आएगा। ठीक है, जिस तरह बैंक्स में होता है ओटीपी का फंक्शन, या आप इस तरह अपनी आईडीज में भी ओटीपी फंक्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपकी आईडी सेव हो जाती है। आप कोई कोई आपकी आईडी जैसे समझ लें कि लीक होने का, मतलब ये लीक हो नहीं होती है। दूसरी बात ये कि आपकी जो है वो हैक होने का इशू नहीं होता, क्योंकि आपने इस पर कोड लगाया हुआ है ना। कोई भी आपकी आईडी खोलेगा तो सबसे पहले आपको मैसेज आएगा कि भाई आप खोल रहे हैं। अशिका लगी जान, पानी पिला देना जान, मेरी जा चली जा। काइंडली ख्याल करें अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें। ठीक है,
तो मुझे भी मैसेज अभी तक आया नहीं इंस्टाग्राम का, मैं देख। आपके मोबाइल पे बहरहाल ओटीपी आता है, अगर ओटीपी नहीं आया तो आप यहाँ पर करेंगे वो रीसेंड कर दे तो रीसेंड, अब कह रहा है कि 1 मिनट में रीसेंड करेगा। जो भी कोड आएगा वो आप कोड यहाँ डालेंगे तो इस तरह आपका 2 फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह आपको डिफरेंट इसमें अलर्ट्स लगाने हैं, लॉगिन अलर्ट के, आप एक्टिवेट कर दें। लॉगिन अलर्ट क्या होगा कि जब भी कोई लॉगिन करेगा आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस तरह से आप सिक्योरिटी यहाँ पे लगा सकते हैं डिफरेंट, ताकि आपकी आईडी जो है वो, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल आईडी है, आपका बिजनेस का एक प्रेजेंस है, वो सेव हो जाएगा, डाटा आपका सेव रहेगा, हर चीज़ सेव रहेगी। तो ये बेसिकली इंस्टाग्राम था। इंस्टाग्राम में और कुछ भी नहीं है बताने का, जिस तरह फेसबुक आप यूज़ करते हैं इसी तरह इंस्टाग्राम आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों को ऐड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपके पास रील्स का, इंस्टाग्राम में जो ज़्यादातर चीज़ यूज़ होती है वो फेसबुक में भी अब आ चुकी है, रील्स यूज़ होती हैं। रील्स क्या होता है, एक शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं जो कि इसकी जो लिमिट होती है वो होती है 1.5 मिनट, 1 मिनट 30 सेकेंड। यानी कि आप कोई भी कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप रील्स की शक्ल में, शॉर्ट वीडियोस की शक्ल में कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट सपोज मैं जिन जिन को लाइक करूंगा उनका डाटा शो होगा मुझे। तो मैं अगर कोई लेट सपोज मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में हैश डालूंगा ना, हैश, तो हैश से होगा जिसने ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड डाटा शेयर किया होगा वो आ जाएगा सारा। हैश टैग डालूंगा तो अब ये देखें बहुत सारे लोगों ने डाटा शेयर किया हुआ है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उससे ही होगा कि आप ये देखें टाइपोग्राफी के रिलेटेड। अगर आपने कंटेंट सर्च करना है ना, कंटेंट करने के लिए इंस्टाग्राम बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बेतहाशा कंटेंट पड़ा हुआ है, आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी, यहाँ से डाटा मिल जाएगा। कुछ ऑथेंटिक होता है, कुछ ऑथेंटिक नहीं होता। ठीक है, पर यहाँ पर जो है वो डाटा बहुत बड़ा हुआ है, आपको बहुत हेल्प मिलती है इसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली है। इसके अलावा मैंने आपको बताया यहाँ पे ये मैसेंजर का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन, तरह फेसबुक में नोटिफिकेशन होता है। तो पोस्ट करनी है, आप यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे, पोस्ट कर सकते हैं पिक्चर, कंप्यूटर से डाल के आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने पोस्ट करनी है आप पोस्ट कर सकते हैं। याद रहे इंस्टाग्राम का एक साइज है पर्टिकुलर, वो होती है स्क्वायर पोस्ट। इंस्टाग्राम का साइज होता है 1080 बाई 10 पिक्सल। अगर मैं कोई और पोस्ट, ये पोस्ट है बड़ी A4 साइज की, देखेंगे क्रॉप आ रही है, तो अगर मैं कोई और पोस्ट डालूंगा तो वो इस तरह से कटी हुई आएगी। तो इंस्टाग्राम के साइज की पोस्ट डालूंगा तो वो कटी नहीं आएगी। तो अगर मैं देखता हूँ मेरे पास कोई इंस्टाग्राम के साइज की पोस्ट हो, फॉर एग्जाम्पल, ये पोस्ट है, ठीक है, ये पोस्ट है 1000 बाई 1000 पिक्सल की, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। होम पे जा रहा हूँ तो ये पोस्ट हो गई, पूरी फिट आई है फोटो। उसकी वजह ये कि मैंने इंस्टाग्राम के साइज की पोस्ट की है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की चीज़ें समझ आई होंगी इंस्टाग्राम से रिलेटेड। आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हैं, ताकि हम आगे चलें, इन चीज़ों को हम क्लियर करें। फिर इंशाल्लाह मैं जो है वो 1-2 दिन में आपको यूट्यूब भी स्टार्ट करवा दूंगा, यूट्यूब का अकाउंट कैसे बनाना है, उस पर कैसे अपलोड करनी, ताकि आप लोगों की जो सोशल मीडिया है ना वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, किसी का कोई सवाल इंस्टाग्राम से रिलेटेड, तो प्रॉब्लम? जी अरूज पूछिए। सर जैसे मेरा ना इंस्टा अकाउंट है तो उस पे ना मैं ऐसे वीडियोस एडिट करके डालती हूँ। रील्स, शॉर्ट वीडियो डालती हैं? जी। डाल सकती हैं, कोई मसला नहीं, डालें। तो उसको मैं फेसबुक, लेकिन मेरा फेसबुक दूसरी ईमेल से है तो वो लिंक हो जाएगा? मैंने आपको बताया था फेसबुक, फेसबुक पेज लिंक हो सकता है, आईडी नहीं लिंक होती, पेज, फेसबुक पेज। आप नया फेसबुक पेज बनाएं, उसको जो है वो इंटीग्रेट कर दें अच्छा। इस वाली तरीका का बताया तो है आपको। जब लिंक करते हैं तो वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है, तो हाँ आप वो सही है। जी जी। करके देखिएगा, हो जाएगा। यूजर नेम पासवर्ड पता होना चाहिए। सही। जी, ठीक नजमा है। आपका क्या सवाल है, आप पूछिए। वॉइस पे पूछना चाहती हैं, मैसेज पे पूछिए।
अच्छा, सादिम का सवाल है सोशल मीडिया के बाद क्या करवाएंगे। सादिम, मेरा इरादा ये है कि अगले महीने से मैं इंशाल्लाह फाइवर स्टार्ट करवाऊँ, पर फाइवर से पहले सोशल मीडिया करवाया इसलिए ताकि आप लोग सोशल मीडिया अपनी आईडीज बना लें और सोशल मीडिया पे चीज़ें एटलीस्ट शेयर करना शुरू कर दें। पर मैं फाइवर आपको नेक्स्ट मंथ करवा दूंगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह फाइवर स्टार्ट करवा रहा हूँ ताकि आप लोग सारे फाइवर पर अकाउंट बना लें और साथ साथ हम बाकी चीज़ें भी सीखते रहें। फिर मैंने क्योंकि वेबसाइट बनाना सिखानी है आप लोगों को, क्योंकि अब आप लोग फाइवर पर अकाउंट बना लेंगे ना अगले महीने, तो फिर आप लोगों को चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वो हम प्रॉब्लम हल करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इरादा यही है कि अगले महीने से हम किस पर आ जाएं, फाइवर पे इंशाल्लाह। पर फाइवर पर आते वक्त जब फाइवर पर अकाउंट बनाओगे तो मेरा तुम लोगों से सवाल ये है कि तुम लोग क्या ऑफर करोगे। ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर करोगे तो अपनी प्रैक्टिस को करो। तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, पोस्ट नहीं बना रहे। मैंने कहा कोशिश करो रोज की 2 से 3 पोस्ट बनाओ और सोशल मीडिया पे अपलोड करो, उसको परफेक्ट करो, लोगों को दिखाओ, एक्सपर्ट सजेशन लो, ग्रुप में शेयर करो, तंग करो लोगों को कि मुझे फीडबैक दें सर कैसी बनी, मुझे तंग करो, ठीक है, ताकि क्या हो, इम्प्रूवमेंट आए, परफेक्शन आए। क्योंकि अगेन जब फाइवर पे सर्विस ऑफर करोगे और अल्लाह करे ऑर्डर आ जाए और ऑर्डर आ गया, फिर तो उसको काम करके देना होगा ना, और काम खराब करोगे तो क्या होगा, आईडी जो है वो आपकी डी रैंक होगी, आपको रिव्यू खराब मिलेंगे, फिर क्या करोगे, फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फाइवर का अकाउंट आप लोग तब बनाओ जब थोड़ा हाथ सेट हो जाए। दुकान तब खोलते हैं, इंटरनेशनल दुकान तब खोलो जब हाथ सेट हो जाए, वाकई सर्विस ऑफर करने के काबिल हो जाए। अगर इस काबिल नहीं है तो थोड़ा रुक जाओ, सोशल मीडिया पे थोड़ा सर्विस को ऑफर करो, सोशल मीडिया पे ग्रुप ज्वाइन करो, ताकि एटलीस्ट काम अच्छा हो जाए, उसके बाद फाइवर पे अकाउंट बना लेना, ठीक है। अगले महीने में सिखा जरूर दूंगा, ठीक है, फाइवर पे अकाउंट बनाना चीजें सिखा दूंगा, रिकॉर्डिंग लेक्चर अवेलेबल होंगे, आप लोग देख जरूर सकते हैं, ठीक है। कश्यप का सवाल है, कश्यप पूछिए। सर इंस्टाग्राम पे पोस्ट होती है कि कोई रील अपने अकाउंट पे पोस्ट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे? क्या 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 सवाल नहीं समझा, वॉइस कट गई। सर जैसे इन पे रील्स आ रही होती हैं तो उनमें से अगर आपको कोई अच्छी लगे वो आप अपने अकाउंट पे पोस्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? ये देखो, मोबाइल पे ऑप्शन होता है कि वो डायरेक्टली वो रील आप शेयर कर सकते हैं इसमें। ये देखें, ये यहाँ पर कि डायरेक्ट आप किसी को इनबॉक्स सर भेज सकते ऑप्शन नहीं आ रहा था। हैं, इसमें नहीं आ रहा। जी शेयर मैं पे क्लिक कर। हेलो जी जी, सर, शेयर पे क्लिक करेंगे ना तो ऐड टू जाएंगे, वो आपकी गैलरी जाएगी, उसके बाद हम पे पोस्ट कर सकते हैं। जी जी, बताइए दोबारा कौन बोल रहा है। सर हेरा बात कर जी जी रही हीरा। हूँ। सर शेयर पे क्लिक करेंगे के बाद ऐड टू स्टोरी में, और उसके बाद वो आप गैलरी में चली जाएगी और उसको पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नहीं आएगा, तो लगेगा कि आपकी पोस्ट। ठीक है, आप इसकी ना वीडियो बनाकर ना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और मुझे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं बॉयज में भी शेयर कर दूं ताकि बच्चों को हेल्प हो जाए, ठीक है। थैंक यू, ओके डन। अच्छा, मेरा आज का एक एजेंडा ये भी था, ये तो मैंने आपको इंस्टाग्राम के बारे में बता दिया, ठीक है। अब हम नजमा जी, आपका सवाल है, बताइए। नजमा, आपका क्या सवाल है। सर एड्स कैसे लगाते हैं? एड्स कैसे लगाते हैं, जी एड्स कैसे लगाते हैं, एड्स जो है वो एड्स मैनेजर से लगाते हैं, मैंने सिखाना है। अगर आप लोग कहते हो तो मैं नेक्स्ट मंथ आप लोगों को सोशल मीडिया तो करवा दिया, नेक्स्ट मंथ आप लोगों को एड्स लगाना सिखा दूं पहले, या पहले फाइवर सिखा दूं। आप लोग मुझे जो है वो एक मैं आपको पोल शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उस पोल पे जितने ज्यादा रिजल्ट आएंगे मैं वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करवाऊंगा। क्योंकि एड्स जो है ना वो कम से कम भी 1 महीने का टॉपिक है, एक दिन का टॉपिक नहीं है, उसको
आपको शुरू से बताना पड़ेगा, एड्स लगाऊंगा आपके सामने लाइव, उस पर रिजल्ट कैसे आते हैं, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, उसमें मेरे पैसे भी लगेंगे, कार्ड कैसे लगाना है, उसमें थोड़ा डिटेल्ड टॉपिक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए, क्योंकि उसका फायदा ये सीखने के बाद आप वो लोगों को काम भी करके दे सकते हो, उससे कमा भी सकते हो, अपना भी बिजनेस प्रमोट कर सकते हो, किसी और का बिजनेस भी प्रमोट कर सकते हो। तो आप लोग मुझे, मैं अभी ग्रुप में कॉल शेयर करूंगा, अभी तो वैसे भी मत, इस मंथ की 2-3 क्लासें हैं ना, 3 क्लासें हैं। तो नेक्स्ट मंथ आप लोगों ने फेसबुक एड्स सीखने हैं, नेक्स्ट मंथ आप लोगों ने फाइवर सीखना है, या नेक्स्ट मंथ आप लोगों ने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना सीखना है। ये 3 ऑप्शन है, तो जिसके ज्यादा रिव्यू होंगे मैं वो सिखा दूंगा। डन है? तीन ऑप्शन है, क्योंकि सब चीजें तो करवानी है थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट ये भी कम से कम एक से 1.5 महीने का टॉपिक है। ठीक है, ये डिटेल्ड है, ये वेबसाइट बनाते कैसे हैं, और ये लैपटॉप बेस है, एड्स लैपटॉप बेस है, मोबाइल पे नहीं हो सकता, वेबसाइट मोबाइल पे नहीं बन सकती। शबाना बहुत बहुत शुक्रिया, इस्लामिक साल मुबारक आपको भी, थैंक यू। ठीक है, तो अच्छा, उरूज, उरूज का सवाल, उरूज आप बताइए, बताइए क्या बताना चाहती हैं आप? मैं वही बता रही थी कि रील कैसे डाउनलोड करते हैं। बताएं बताएं बताएं, डाउनलोड। जो ये पूछ रही थी ना रील कैसे डाउनलोड करते हैं, जब भी बोल रही थी, अब उन्होंने बता दिया। नहीं आपसे बता रहा हूँ, उसके बाद आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ आप भी वैल्यू ऐड कर दें, बता दें। आपकी आवाज नहीं आ रही कुछ भी। मेरी वॉइस आ रही है? जी अब आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप रिपीट कर दें थोड़ा सा कि क्या बताना चाहती हैं आप, ताकि बाकी स्टूडेंट भी सुन लें, कोई मसला नहीं। ये बताई थी जो वो रील डाउनलोड करने का पूछ रही थी ना, तो उसमें एक ऐप होती है इंस्टा डाउनलोडर के नाम से। वो ऐप डाउनलोड करके रील का लिंक उसमें पेस्ट कर देते हैं, तो वो रील एज इट इज सॉन्ग के साथ डाउनलोड हो जाती है, वरना स्टोरी से सॉन्ग नहीं आती। फिर उसको शेयर करना हो तो आप उसको डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, पर एक ऑप्शन और होता है जो जी, इतना बता रही थी, आप डायरेक्टली डाउनलोड किए बगैर भी शेयर कर सकते हैं अपनी रील। तो उसमें भी सॉन्ग नहीं आती आपकी गैलरी में। ओके, सर उसमें सॉन्ग आता है, मैं करती हूँ, इतनी बात करती हूँ दिन में। अच्छा चलिए अच्छा, सही है। आप कोई मसला नहीं है, कोई मैं मसला। ठीक है, अभी हम जो है वो, ओके, यहाँ तक सब क्लियर है, सब समझ आता है आप लोगों को? अब मैं आप लोगों को, जो मेरा अगला टारगेट था वो ये था, मैं आप लोगों को एक मिनट शो कर देता हूँ। इंस्टाग्राम के हवाले से मैंने बता दिया, मैंने आप लोगों को फेसबुक के ग्रुप्स बनाना सिखाए थे, मैंने आप लोगों को बता, फेसबुक के ग्रुप्स के हवाले से हमारी क्लास कंप्लीट हो गई थी। ये ग्रुप्स को कैसे जो है वो लोगों को इनवाइट करना है, मैं एक मिनट आपको स्क्रीन शो कर देता हूँ। लास्ट क्लास में जो हमने ग्रुप बनाया था, ग्रुप को एक्सेस कैसे करते हैं, यहाँ से ग्रुप्स में जाकर, और हमने ग्रुप बनाया था अपना, योर ग्रुप। एक मिनट दीजिएगा। सादिम, लिंक्डइन में बायो बिल्कुल होती है, अबाउट के ऑप्शन में जाकर होती है। ठीक है,
तो मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिएट ग्रुप में जाके आप कोई भी नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल जिस तरह से आप यूज करते हैं अपना पेज बनाते हैं, सेम मैंने लास्ट क्लास में मैंने ग्रुप बनाया था, पता नहीं ग्रुप कहाँ गया। ठीक है, इसकी ग्रुप की मेन सेटिंग। जी बासित, जी जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। As I remember, I think आपने जो है लास्ट क्लास में ग्रुप ज्वाइन करना सिखाया था, ग्रुप क्रिएट नहीं किया। As I remember. ओके, बाकी स्टूडेंट बताइएगा मैंने ग्रुप क्रिएट करना सिखाया था या नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको फिर डिटेल में बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। सर मैंने ग्रुप का लिंक सेंड किया है, मैंने बनाया ग्रुप में। अच्छा आपने बनाया है? नहीं, मैंने क्लास में ग्रुप बनाना सिखाया था कि नहीं। सर जैसे पेज बनाते हो वैसे ग्रुप बना देते हैं। मसला नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, छोटा सा 1 मिनट का काम है। हमने ग्रुप्स में जाना है यहाँ पर, ठीक है। मकसद क्या बताने का, मकसद ये है कि ग्रुप्स हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, और उसमें उसकी जो मेन पॉलिसीज हैं, जो टर्म एंड कंडीशन जो हम देखते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, उसको कैसे क्रिएट करेंगे, ये सीखना है, ये नई चीज है, ठीक है। तो हमने सिंपली क्रिएट ग्रुप में जाना है और यहाँ पर ग्रुप का नाम, प्राइवेसी क्या है, पब्लिक ग्रुप बनाना है, प्राइवेट ग्रुप बनाना है, सिंपल आप इसको पब्लिक कोई भी ग्रुप बना सकते हैं। सपोज आपने क्लास है फ्रीलांसिंग जून बैच, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्रुप क्रिएट किया। अब आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, उसके ईमेल के जरिए इनवाइट कर सकते हैं। इसी में 1-2 बंदों को ग्रुप बनाते वक्त 1 से 2 बंदों को इनवाइट करना जरूरी होता है, ताकि वो ग्रुप क्रिएट कर सकें। अदरवाइज बगैर इनवाइट करे भी क्रिएट कर सकते हैं, फिर हम बाद में इनवाइट कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जब ग्रुप क्रिएट हो जाता है तो उसकी बाकी सेटिंग्स बाद में होती हैं। अच्छा, ग्रुप और पेज में फर्क क्या होता है, ग्रुप और पेज में क्या फर्क होता है, याद है आप लोगों को बताया था मैंने कि नहीं। जी सादिम बताएगा ग्रुप और पेज में क्या फर्क होता है। सर आवाज आ रही जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। है? सर ग्रुप में सर जो दूसरे लोग जिन्होंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया था सर वो उसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, मगर जो पेजेस होता है उसके अंदर सिर्फ आप पोस्ट कर सकते हैं और आप जिनको परमिशन देते हैं सिर्फ वो पोस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली देखिए, ग्रुप 2 वे कम्युनिकेशन होता है, उसमें आप रिस्ट्रिक्ट इस सेंस में कर सकते हैं कि अप्रूवल लगा सकते हैं कि कोई पोस्ट करेगा तो अप्रूव करेंगे तो वो, पर ग्रुप 2 वे कम्युनिकेशन के लिए बनाया जाता है ताकि डिस्कशन की जाए। जबकि पेज जो है वो डिस्कशन के लिए नहीं होता, वो सिर्फ उसका पर्पज होता है कि आप अपने बिजनेस की जो भी प्रेजेंस है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। ग्रुप होता ही डिस्कशन के लिए, लाइक माइंडेड पीपल्स जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट टर्म एंड कंडीशन रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो, जैसे लेट सपोज हम ग्रुप में एक बेनिफिट ये भी होता है, जिस तरह आप पेज में डिफरेंट चीजें शेयर करते हैं, जैसे हम मीडिया कहते हैं, आप इमेज शेयर कर लें, वीडियो शेयर कर लें, ये चीजें वो आप पेज पे भी शेयर कर सकते हैं। पर ग्रुप के अंदर एक फायदा ये होता है कि आप डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हैं। पेज पे डॉक्यूमेंट शेयर करने का ऑप्शन होता है, या आईडी पर डॉक्यूमेंट शेयर करने का ऑप्शन होता है, कोई पीडीएफ की फाइल शेयर करने का, बताएं। नहीं सर। पेज पर नहीं होता, आईडी पर भी नहीं होता। हाँ, लिंक के जरिए आप कोई लिंक शेयर कर दें, गूगल का लिंक शेयर कर दें, गूगल ड्राइव का, उसके जरिए कोई डाउनलोड कर लेगा। डायरेक्ट पीडीएफ की फाइल अटैच नहीं हो सकती, जिस तरह व्हाट्सएप पर होता है ना, डायरेक्ट पीडीएफ की फाइल अटैच कर लो, आप किसी को बुक शेयर कर दो व्हाट्सएप पर। ग्रुप भी सेम लाइक दैट वैसे ही होता है कि आप यहाँ पर ये देखिएगा, ठीक है। तो हमने एक ग्रुप क्रिएट किया, अब इस ग्रुप में जरा डाटा जो है वो कैसे मैनेज करना है वो देखते हैं। सिंपल, इसमें यहाँ पर इनवाइट का ऑप्शन है, आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट आप फेसबुक फ्रेंड्स को भी कर सकते हैं अपनी आईडी से, और ईमेल के जरिए, जैसे बासित को मैं बोलूँ मुझे अपनी ईमेल दो, हिरा को बोलूँ अपनी ईमेल दो, तो मैं उनकी ईमेल यहाँ ऐड करूंगा, उनके ईमेल पे नोटिफिकेशन चले जाएगा कि सर तैमूर ने आपको इस ग्रुप में इन्वाइट किया, ठीक है। तो ये एक तरीके का हो गया। फिर जिस तरह पेज में रोल्स होते हैं, रोल्स,
रोल्स का मतलब होता है कि किसकी क्या ड्यूटी है, राइट। तो आप इसमें ड्यूटी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, ग्रुप सेटिंग, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा देखें, अब इन चीजों को समझें पहले। कहता है सेटअप ग्रुप, सबसे पहले ग्रुप का नाम, फ्रीलांसिंग जून बैच। अब इसका ग्रुप, अब इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दें, फॉर एग्जाम्पल ठीक है। मैंने डमी सा एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट किया, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जिस पर्पस के लिए ग्रुप है। न्यू मेंबर इंट्रो, क्रिएट अ मैसेज दैट न्यू मेंबर विल सी व्हेन दे विजिट योर ग्रुप फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि कह रहा है कि आप मैसेज क्रिएट करें जब न्यू मेंबर आपके ग्रुप को विजिट करेगा, तो उसको जिस तरह याद है मैंने पेज में बताया था, ग्रीटिंग मैसेज याद है, ग्रीटिंग मैसेज कि आपके पेज पे कोई आएगा, व्हाट्सएप पर कोई आएगा तो उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई जाता है। तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई इंट्रो मैसेज क्या आएगा, जैसे वेलकम, वेलकम टू आवर ग्रुप, इस तरह से एक मैसेज चले जाएगा उसको। इसके अलावा प्राइवेसी मैंने पब्लिक की हुई है, ठीक है। ये इन चीज़ों पे मुझे एक्सेस नहीं दे रहा वो करने का कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी चीज़ें अच्छा, प्राइवेसी पब्लिक है, प्राइवेट है, ठीक है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रुप में बाकी लोग भी शो देख सकें आपके ग्रुप में क्या पोस्ट किया जा रहा है, तो वो पब्लिक होता है। प्राइवेट का मतलब है कि अगर कुछ सीक्रेट ग्रुप है, लेट्स सपोज जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो पेड इंस्टीट्यूट होते हैं, वो अपने प्राइवेट ग्रुप बनाते हैं कि भाई जब बच्चा वहाँ पर एडमिशन लेगा तो उसको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, प्राइवेट है। मतलब पब्लिक होता है कि जो ओपन होता है, कोई भी उसमें जो है वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा कलर, ग्रुप ग्रुप का कलर रख दें कोई पर्टिकुलर, अभी ब्लू कलर है, आप पिंक कलर कर दें। तो ये जो थीम आ रहा है, थीम क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ये इनवाइट का थीम है, कलर थीम पिंक हो जाएगा, ठीक है। ये बैजेस क्या हैं, ये बैजेस बेसिकली क्या है, ये साइन है एडमिन का, मॉडरेटर का, अलग अलग साइन से पहचान सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यार कराटे में बेल्टें होती हैं, ग्रीन बेल्ट है, डिफरेंट बेल्ट्स होती हैं, इसी तरह रेजिग्नेशन होता है, डेजिग्नेशन होता है, डेजिग्नेशन। तो वो बेसिकली आप समझ लें कि ये बैज है, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी है। उसके बाद ग्रुप की एफिलिएशन किसी और चीज से लिंक तो नहीं है ये। पार्टिसिपेंट अप्रूवल, पार्टिसिपेंट अप्रूवल का मतलब है एनी वन ऑन फेसबुक कैन पोस्ट एंड कमेंट, ग्रुप मेंबर कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन चैट। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपके ग्रुप में कोई पार्टिसिपेट करे, मतलब कोई पोस्ट करेगा, तो वो अप्रूवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अप्रूवल। जैसे डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं, उसमें अप्रूवल का ऑप्शन होता है कि भाई आपकी पोस्ट जो है वो अप्रूवल पे चली गई है, जब वो बंदा अप्रूव करेगा तब जाके वो पोस्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ मेंबर एंड विजिटर मस्ट फर्स्ट बी अप्रूव टू पोस्ट एंड कमेंट, अप्रूव ग्रुप मेंबर कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन चैट्स, को अप्रूवल पे कर सकते हैं। इसके बाद अप्रूवल, अप्रूव एडिट, एडिट पोस्ट मस्ट बी अप्रूव बाय एडमिन। यानी कि अगर कुछ एडिट करना है तो वो भी ग्रुप मेंबर से अप्रूवल रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो ऑन कर दो इसको भी। लेट्स सपोज किसी बंदे ने मुझसे कोई पोस्ट अप्रूव करवा दी, बाद में उसने पोस्ट चेंज कर दी, एडिट कर दी, तो काम खराब है ना। तो एडिट में भी अप्रूवल होना चाहिए, एडिट पोस्ट फॉर्मेट। अभी डिफरेंट चीजें हैं, इनको आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इन चीजों को बहुत इजी है, कोई इसमें वो चीज नहीं है। शॉर्ट पोस्ट, शॉर्ट कमेंट, शॉर्टिंग कहते हैं उसकी जो भी अरेंजमेंट है, ठीक है। अब ये बेसिक चीजें हैं। अब इसमें जो चीजें अंडरस्टैंड करने वाली हैं, अब ये देखो लिंक पेज का ऑप्शन आ रहा है, आप अपने पेज से लिंक कर दो इसको। आपका कोई पेज है, आप उस पेज से इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है, या न्यू पेज बना के उससे लिंक कर सकते हो। उसके बाद जो है वो, ये तो हो गया। अब उसके बाद ये देखिएगा,
ये याद है आपको, जब हम किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे थे तो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे, याद है क्या नहीं? जब हम कोई ग्रुप ज्वाइन करते थे कुछ क्वेश्चन पूछता था कि भाई आपने मेरा पेज लाइक करना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। तो ये वो क्वेश्चन हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हम कैसे क्रिएट करें? आप ये चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, अगर लेट्स सपोज मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप चैट जीपीटी से हेल्प ले लें। चैट जीपीटी पे जाके बोलता हूँ क्रिएट 3 क्वेश्चन फॉर पार्टिसिपेट इन फेसबुक ग्रुप। टू बी आस्क्ड फॉर पार्टिसिपेट। पहला सवाल मैंने यहाँ कॉपी किया, चेक बॉक्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चेक बॉक्स है कि यानी कि आपने टिक लगाना है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख दें यस नो, ठीक है। इस तरह से आप सेव कर सकते हैं इसको। ये एक पहला क्वेश्चन बन गया, व्हाट इंटरेस्ट यू इन ज्वाइनिंग आवर फेसबुक ग्रुप एंड व्हाट डू यू होप टू गेन। अब इसका जवाब तो यस और नो नहीं था, इसका जवाब होना चाहिए था रिटन आंसर। इसका जवाब वो देगा, ठीक है, खुद से। और ऐड करना है क्वेश्चन, और ऐड कर लो। ये मैंने एक डमी क्वेश्चन ऐड किया, आप कुछ भी जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं, ठीक है भाई। दूसरा सवाल, क्या आपने ग्रुप की गाइडलाइन पढ़ ली है? यस नो, ठीक है। इस तरह से आप ग्रुप के रूल्स बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं कि कोई भी बंदा इसको ज्वाइन करेगा तो ये सवालों के जवाब देगा। आप ये सवालों के जवाब पढ़ेंगे, आपको समझ आता होगा तो उस बंदे को ऐड करेंगे, नहीं समझ आता होगा नहीं ऐड करेंगे। कह रहा है क्रिएट गुड रूल्स एंड आस्क पेंडिंग पार्टिसिपेंट टू एग्री देम। ग्रुप के रूल्स बना दें। रूल्स क्या होता है? बी काइंड, नो हेट, नो प्रमोशन, रिस्पेक्ट एवरीवन। ये बेसिक रूल्स होते हैं ग्रुप के, ठीक है। ये आप क्रिएट कर लें, ठीक है। पहला हो गया ये, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ये कुछ जनरल रूल्स हैं जो कि होना ही चाहिए प्राइवेसी में। तो फेसबुक ने ये आपको जनरल रूल बताए हुए 4 रूल, इस तरह से आपने रूल भी क्रिएट कर लिए। तो कुछ चीजें हैं जो आपको वो सजेस्ट कर रहा है कि ये आप क्रिएट करें, लाजमी क्रिएट करें। तो हमने ग्रुप के रूल्स क्रिएट कर लिए, ठीक है। इसके अलावा हमने पार्टिसिपेट क्वेश्चन क्रिएट करना सीख लिया। पार्टिसिपेट क्वेश्चन का मतलब है जब आप कोई बंदा, सर आपने एक रूल 2 ही दफा क्रिएट कर दिया। क्या चीज? आपने एक रूल 2 दफा क्रिएट कर दिया। ओके, एडिट रूल में जाए। देखिए अब गलती हो गई तो क्या करना है, एडिट रूल में जाना है। एडिट रूल में जाके कौन सा रूल था, मैं खुद भूल गया, डिलीट करके दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। रिस्पेक्ट वाला हो गया, बी काइंड वाला हो गया, नो हेट वाला हो गया, कौन सा रह गया? नो प्रमोशन एंड स्पैमिंग, ठीक हो गया। इस तरह से और क्या क्या चीजें देखें, एडमिन असिस्ट। एडमिन असिस्टेंट का क्या है कि आपको कोई असिस्टेंट चाहिए किसी से, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, अप्रूव पार्टिसिपेंट इफ, यानी कि किसी जो भी आपके पार्टिसिपेंट हैं, उस जो मेंबर्स हैं उनको आप डिफरेंट अथॉरिटी दे सकते हैं कि पोस्ट को मैनेज कौन करेगा, पीपल को मैनेज कौन करेगा। ये आप जॉब असाइन कर रहे हैं, यार ये बंदा ये काम कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो पेंडिंग पोस्ट सारी यहाँ पर आ रही होंगी, जो जो आपके ग्रुप में पोस्ट करेगा वो पेंडिंग पोस्ट यहाँ पर आ रही होंगी। शेड्यूल पोस्ट, कोई आपने पोस्ट शेड्यूल करनी है कि मैं पोस्ट कर रहा हूँ और ये पोस्ट जो है वो फला दिन में फला डेट को पोस्ट हो जाए। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ हाय, मैं इसको पोस्ट करने जा रहा हूँ, शेड्यूल पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे बताऊंगा डेट, ये 20 तारीख को 8 बजे पोस्ट हो जाए, ठीक है। ये मैं सेव कर रहा हूँ और कर रहा हूँ शेड्यूल पोस्ट। अब कल हमारी क्लास, कल तो क्लास नहीं, हमारी क्लास है परसों, तो ये मैंने पोस्ट शेड्यूल की हुई है। अब परसों जब हम आके देखेंगे कि ये पोस्ट हुई हुई कि नहीं हुई हुई, ठीक है। तो इस तरह से आप पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिविटी लॉग, कौन ग्रुप में मैसेज कर रहा है। देखो मैंने क्या क्या काम किए, मैंने रूल क्रिएट किया, मैंने जो है वो पार्टिसिपेंट का वो किया, जो जो मैंने काम किया वो एक्टिविटी बता रहा है कि भाई अब लेट्स सपोज कोई बंदा मैसेज करेगा, एक्टिविटी आ जाएगी, लॉग बन रहा है कि भाई इसने मैसेज किया, आपने ये रिप्लाई किया, आपने वो किया, आपने वो किया, पूरी एक्टिविटी बता रहा है कि क्या हो रहा है ग्रुप में। और क्या है और काम की चीजें,
ग्रुप की क्वालिटी, कोई भी ग्रुप पे रिस्ट्रिक्शन है, कोई इशू है तो यहाँ पे रेड लाइन आती है, रेड कलर। ग्रीन कलर है मतलब नो इशू, ऑल क्लियर। ठीक है, उसके अलावा ग्रुप सेटिंग, ग्रुप सेटिंग मैंने आपको बताया, यहाँ से चीजें देख सकते हैं, पार्टिसिपेंट, मैन डिस्कशन, ये सारी चीजें आप इनको देख के अपने मुताबिक अपने ग्रुप में इन चीजों को कर सकते हैं। अब जो चीज है वो है एडमिन और मॉडरेटर, ये वाला ऑप्शन, एडमिन एंड मॉडरेटर। ठीक है, यहाँ पे टॉप एडमिन, यहाँ पे जो भी ग्रुप के एडमिन है वो यहाँ पर आ रहे होंगे। ठीक है, और मॉडरेटर कौन होते हैं? मॉडरेटर जो होते हैं कि जो रोल्स होता है, ये मॉडरेटर का मतलब जो पोस्ट कर सकता है, जिसको आपने अथॉरिटी दी है कि वो खाली पोस्ट कर सकता है, लोगों को जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है ग्रुप में पार्टिसिपेंट को, डिफरेंट चीजें एक्टिविटी आपने उसको साइन कर दिया, वो मॉडरेटर है। एडमिन कौन है? जिसके पास पूरी अथॉरिटी है पेज को डिलीट करने की, ग्रुप को डिलीट करने की, किसी को ऐड करने की, किसी को डिलीट करने की। वो एडमिन किसी और को भी एडमिन बना सकता है, जिस तरह व्हाट्सएप आप लोग यूज करते हैं। एग्जैक्टली है, पोस्टिंग और कमेंटिंग वगैरह के लिए हम मॉडरेटर की हेल्प ले रहे होते हैं, बासित ने कहा है। ठीक है, पार्टिसिपेंट में आप जो भी आपके ग्रुप पार्टिसिपेंट है उनका डाटा यहाँ पे शो रहा होगा कि उनकी एज क्या है, उनका जो भी फेसबुक का डाटा है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इंगेजमेंट, लाइक, फॉलो, शेयर्स वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ से देख सकते हैं। तो बेसिक चीजें थी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। आप अपने अकॉर्डिंगली, हर ग्रुप की सेटिंग डिफरेंट होगी, कोई लिमिटेड नहीं है कि नहीं यही रखना है। आपका जो ग्रुप है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको पब्लिक कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आप अपने ग्रुप में कर सकते हैं। ग्रुप शेयर करना है, यहाँ पे जाएंगे, शेयर लिंक, कॉपी लिंक करेंगे, आप इसको ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे। तो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर दिया आप लोगों के। इस तरह आप किसी को ग्रुप का लिंक भी शेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक भी शेयर कर सकते हैं, और यहाँ से इनवाइट भी कर सकते हैं। इनवाइट के लिए आपको ईमेल चाहिए होगा। सबसे बेस्ट तरीका कार होता है यहाँ पे शेयर करें, उसका लिंक कॉपी करके उस बंदे को भेज दें, तो वो क्लिक करेगा, वो इनवाइट हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका कार होता है। जिस तरह व्हाट्सएप का मैं आप लोगों को, एक तरीका कार होता है कि व्हाट्सएप में आपका नंबर ऐड करूँ। दूसरा तरीका कार ये कि मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूं, बेटा खुद ही ऐड हो जाओ। तो आसान क्या है, लिंक। अब हर चीज एडवांस हो गई ना, अब आपको किसी को भी लिंक भेजो तो वो आपके व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये सबसे आसान चीज है। आपने वो काम करना है जिसमें जो आपका यूजर है वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहे, जैसे हम कहते हैं यूजर फ्रेंडली। आपने वो काम करना है जिसमें वो फ्रेंडली हो। ऐसा काम नहीं करना है जिसमें उसको मुश्किल हो, क्योंकि कस्टमर, जिसमें आसानी होगी, कस्टमर के लिए काम आसानी देखोगे, अपने लिए आसानी देखोगे, कस्टमर के लिए आसानी देखोगे, राइट। तो फेसबुक के ग्रुप से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो प्रॉब्लम हो, तो आप लोगों का असाइनमेंट भी यही है कि आप लोगों ने अपना, जैसे आप लोगों ने अपना पेज बनाया अपने बिजनेस का, इसी तरह आप अपने बिजनेस का ग्रुप भी बना लें, ताकि आप उसमें लोगों को ऐड करना शुरू कर दें। कोई भी ग्रुप बना सकते हैं आप लोग, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, कोई भी ग्रुप आप बना सकते हैं, उसमें लोगों को जमा करना शुरू कर दें। ग्रुप्स का फायदा क्या होता है कि कभी भी लाइफ में आपने कोई चीज शेयर करनी है तो आप एक साथ बहुत सारे लोगों को दिखा सकते हैं, ग्रुप्स बना के, पेज बना के, ये बेनिफिट होता है। तो आप लोगों को अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करनी है। ऑडियंस सर रेहान क्या करते हैं, वो डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं, उस ग्रुप में लोगों को कलेक्ट करते हैं। उससे ये होता है कभी भी कोई चीज शेयर करनी है, कोई चीज ग्रुप का फायदा ये है कि ये ऑर्गेनिक है। इसमें आप ऐसा ऐसा लोगों को कलेक्ट कर सकते हो, और कलेक्ट करने के बाद आप उन लोगों को अपना कंटेंट, अपना मटेरियल, अपनी चीजें शेयर कर सकते हो, उनको बेच सकते हो, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है ग्रुप्स का, इसलिए लोग ग्रुप क्रिएट करते हैं, कम्युनिटी क्रिएट करते हैं। इसे कम्युनिटी मैनेजमेंट भी कहते हैं, कि आप कम्युनिटी मैनेज कर रहे हैं ग्रुप्स के जरिए, पेजेस के जरिए। पर बेस्ट ग्रुप्स वही होते हैं जिसमें कंटेंट टाइमली अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो कंटेंट अपडेट करने के लिए हमें बनाना पड़ता है कंटेंट कैलेंडर। यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है कंटेंट कैलेंडर। आपको किसी को पता है, आइडिया है कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, ये क्या भला है कंटेंट कैलेंडर? रमजान कैलेंडर सुना है, इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारे कैलेंडर सुने होंगे। ये कंटेंट कैलेंडर क्या है? कंटेंट कैलेंडर, कंटेंट मतलब, कंटेंट क्या होता है तो पता है ना, ऑडियो, वीडियो,
टेक्स्ट की सूरत में जो हम फेसबुक पे या कहीं पे भी पोस्ट करते हैं वो हमारा कंटेंट होता है। एक बिजनेस का कंटेंट क्या होता है कि बिजनेस जो अपने बिजनेस की प्रमोशन कर रहा है या अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता रहा है वो किसी कंटेंट की शक्ल में है। वो या तो ऑडियो होगी, कोई आवाज होगी, कोई वीडियो होगी, कोई इमेज होगी, कोई भी मैसेज होगा, वो किसी ना किसी मीडियम में ट्रांसफर हो रहा होगा, वो सारा कंटेंट होता है। ठीक है, उस कंटेंट को पब्लिश करने के लिए, मैनेज करने के लिए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आप लोग जब लोगों को सर्विस प्रोवाइड करोगे तो आपको एडवांस में 1 से 2 मंथ्स का कंटेंट कैलेंडर बनाना होता है। उसकी क्या वजूहत है, इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे पहले बात करते हैं। पहले कंटेंट कैलेंडर क्या होता है वो समझते हैं। कैलेंडर क्या होता है कि आपके पास मंथली कैलेंडर है कि भाई आज पीर है, कल ट्यूसडे है, उसके बाद वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, ये कैलेंडर हो गया ना। ये डेट है 1 2 3 4 और डेज है। इसी तरह सिंपली आपने किस दिन क्या पोस्ट करना है, किस दिन किस टाइम पर क्या पोस्ट करना है, उसका आप एक कैलेंडर बनाते हैं, कंटेंट का कैलेंडर, कि भाई इमेज किस दिन पोस्ट करनी है, वीडियो किस दिन पोस्ट करनी है, किस टाइम पर पोस्ट करनी है। ऐसा ही है, बासित बिल्कुल एक्यूरेट प्रोफेशनल वे में सही कह रहे हैं कि आपकी टू डू लिस्ट है कंटेंट की पर्टिकुलर, कि भाई आपने कौन सा कंटेंट कब पोस्ट करना है, किस टाइम पोस्ट करना है और क्या पोस्ट करना है, कब क्या और कहाँ, कब क्या कहाँ। ठीक है, यानी कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कब का मतलब है किस टाइम पर करना है और क्या कंटेंट होना चाहिए, पोस्ट करना है। तो ये चीजों का आपने ख्याल करना है। कंटेंट जो है वो बेसिकली, अच्छा इस ग्रुप को किसी ने ज्वाइन किया है? चलें, इस ग्रुप में 3-4 मेंबर ने ज्वाइन किया। तब आप लोगों को जरा, अब मेरे पास मेंबर है ना, मैं इनमें से किसी को एडमिन बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले मेंबर नहीं थे तो मैंने बनाया, किसी को भी नहीं था। अभी मेरे पास 4 मेंबर आ गए। अब इन 4 मेंबर्स को कैसे मैनेज करेंगे, देखिएगा। मैनेज में जाऊंगा, ठीक है। पहले तो हम जाते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट में। पार्टिसिपेंट में हमारे पास अभी कोई डाटा नहीं आ रहा क्योंकि फेसबुक ने इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया। ठीक है, अच्छा जिन जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया वो बताइएगा, आप लोगों को ग्रुप में एडिट होने के लिए सवाल वगैरह पूछे थे उसने? हिबा, आपने ज्वाइन किया, अभी सवाल पूछे थे उसने ग्रुप में ज्वाइन करते वक्त? सर क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन अभी मैंने आंसर रिप्लाई नहीं किया, पता नहीं कैसे खुद ही ज्वाइन हो गया। ऑटोमेटिक ज्वाइन हो गया? जी, अभी मैंने आंसर नहीं किया। हाँ, वो मैंने शायद उसको यस नहीं किया होगा ना। जी ठीक है, ये देखिए ये पीपल है। ये देखिए, दोबारा बता रहा हूँ, देखिएगा। आप लोग कम्युनिटी होम पर गए, ये आपका मेन पेज है। मेन पेज में पीपल का ऑप्शन आ रहा है, पीपल। इस पीपल में आपके सारे मेंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से जिस बंदे को आपने एडमिन बनाने से व्हाट्सएप पे ऑप्शन होता है, जैसे ये इसको एडमिन बनाना है तो आप इसको इनवाइट कर दें एडमिन और इनवाइट कर दें मॉडरेटर। दो चीज, ये देखिए इसमें मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे हिबा, ये हबीबुर रहमान है, इसको सस्पेंड कर सकते हैं। ग्रुप का सस्पेंड का मतलब निकाल सकते हैं। टर्न ऑन पोस्ट अप्रूवल, इस बंदे को पोस्ट अप्रूवल के लिए रख दें। सर एक सवाल। जी जी जी, सर पूछिए पूछिए। ये आपने जो क्वेश्चन डाले हैं वो आ गए हैं इसमें, जो हम ये ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें आंसर का लिखा हुआ है कि राइट आंसर करें इसमें। ठीक है, और यस यस और नो भी लिखा हुआ है कि यस करना है कि नो करना है। फिर ग्रुप रूल्स भी आ रहे हैं, एडमिन के आए, एग्री टू दिस ग्रुप रूल्स, आ रहे रिस्पेक्ट एवरी, जी, एक्टिव बी हो गए। काइंड एंड, जी, थैंक यू थैंक यू। नो परमिशन। अच्छा, तो यहाँ से आप किसी को भी एडमिन बना सकते हैं, मॉडरेटर बना सकते हैं। इस बंदे को बैन का क्या मतलब होता है? बैन का मतलब ये होता है कि कभी भी दोबारा ग्रुप को ऐड नहीं कर पाएगा। बैन कर रहे हैं आप, पाबंदी लगा रहे हैं। ठीक है, लिमिट हाउ ऑफन दिस मेंबर कैन पोस्ट, लिमिट एक्टिविटी कर रहे हैं। ये बंदा ग्रुप में कितनी बार पोस्ट कर सकता है। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं, ये अब आप एक्सप्लोर करें, क्योंकि एक चीज के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं।
अब ये बंदा एक दिन में कितनी बार पोस्ट कर सकते हैं इस तरह। देखें जैसे लेट्स सपोज आपका व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, तो आप लोग इतने सारे सवाल करते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ग्रुप में चैटिंग हो रही है, तो हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें लिमिट लगा सकते हैं। ये व्हाट्सएप में ऑप्शन नहीं है, पर ये किस में ऑप्शन है, फेसबुक के ग्रुप में, कि एक बंदा एक दिन में 10 सवाल कर सकता है या 5 सवाल कर सकता है। तो उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि वो कम बोलेगा, ऐसा ही है। या वो उसको पता है कि लिमिटेशन है, अगर मैं ज्यादा सवाल करूंगा तो मेरी लिमिट खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, जिस तरह आप लोग का इजी लोड होता है, आपके पैकेज होते हैं, इंटरनेट के एमबीज होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं ना, लिमिटेड है, मिनट्स लिमिटेड होते हैं। तो आपको पता है कि यार अगर ज्यादा कॉल पे बात करूंगा, ज्यादा मैसेज करूंगा, ज्यादा डेटा यूज करूंगा, तो वो डेटा क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये लिमिट से क्या होता है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं अनकंट्रोलेबल, कुछ चीजें होती हैं कंट्रोलेबल। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कंट्रोल कर सकते हो कि भाई ये बंदा एक दिन में एक कमेंट कर सकता है, 24 आवर्स में एक कमेंट, उसके अलावा कमेंट अलाउ नहीं है इसको। ठीक है, ये मुझसे क्यों पूछ रहा है। ठीक है, ये बेसिकली इसको नोटिफिकेशन जाएगा, हबीब और रहमान को नोटिफिकेशन जाएगा अगर मैं सेव कर दूंगा। तो मैंने ज्यादती नहीं करनी हबीब के साथ, हबीब ने तो अभी ज्वाइन किया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने ग्रुप को स्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो जो भी आपके रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो लोग फॉलो करें। ठीक है, तो ये फेसबुक के ग्रुप में बहुत प्राइवेसी सिक्योरिटी है, इस तरह से लोग तंग नहीं करते। ठीक है, तो ये बेसिकली बेनिफिट होता है ग्रुप का। तो ये है बेसिकली ग्रुप। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, कुछ चीज हो, ताकि हम आगे चले। हम बात कर रहे थे कंटेंट कैलेंडर पे। कंटेंट कैलेंडर की बेनिफिट ये होता है कि देखें, जब आप किसी ब्रांड के लिए काम करते हैं, आप क्योंकि पोस्टिंग क्यों करते हैं, पोस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि आपने ब्रांड की अवेयरनेस कर सकें, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को बता सकें। तो कंटेंट कैलेंडर बनाने का फायदा ये होता है कि आप प्लान कर देते हैं कि 1 महीने का कैलेंडर या 15 दिन का कैलेंडर, कि भाई मैंने इस 15 दिन में क्या क्या पोस्ट करने हैं। उससे होता ये है, और उन चीजों के ऊपर शेड्यूल कर देते हैं। उससे ये होता है कि आप अपनी बाकी चीजों पे फोकस कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने पोस्ट करना था दिन में और आप भूल गए, और आपने वो पहले से प्लान नहीं किया हुआ था, आप इंस्टेंटली पोस्ट करते हैं, तो उससे ये होता है कि आपको प्रॉब्लम होगी। यस, एक दिन में 2 दिन में आप पूरा कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करें और वो पोस्टिंग शेड्यूल पे लगा दें। मैंने आपको बताया था शेड्यूल कैसे करते हैं। ठीक है, ग्रुप में बता दिए शेड्यूल कैसे करते हैं। शेड्यूल का ऑप्शन होता है, शेड्यूल कर दें, उससे होगा कि वो खुद ही टाइम पर पोस्ट हो जाएगा। ये यूट्यूब में भी ऑप्शन होता है, फेसबुक में भी ऑप्शन होता है, इंस्टाग्राम में भी ऑप्शन होता है शेड्यूल का। ठीक है, तो कंटेंट कैलेंडर बनाने का ये फायदा होता है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को चैट जीपीटी की, आप लोगों के लिए मैंने एक शीट भी क्रिएट की है। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोग चैट जीपीटी से कैसे हेल्प ले सकते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए। ठीक है, तो बताएं, आगे करें, स्टार्ट करें। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को चैट जीपीटी की? अच्छा, उससे पहले एक मजेदार चीज दिखाना चाहूंगा जो कि मैंने इतने मेहनत से बनाया आप लोगों के लिए। वो है चैट जीपीटी की चीट शीट। चीट शीट क्या कहते हैं, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, हाउ टू लिखा होता है कि चैट जीपीटी को इस्तेमाल कैसे करना है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये मैंने डिफरेंट जगह से कंटेंट जमा करके एक चैट जीपीटी का पूरा 25 पेज का एक शीट बनाई है। 25 पेज का क्या है ये, क्या भला है, इसकी टाइटल है, ये आप लोगों का जो मॉड्यूल 1 मैंने बनाया था, या जो आप लोगों का मॉड्यूल था चैट जीपीटी को यूज कैसे करते हैं, ये उसकी हाउ टू गाइड है। उसकी चीट शीट है। चीट शीट का मतलब ये होता है कि आप इसको कॉपी करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लिखा लिखा है, सब कुछ है। ठीक है, पहले तो सबसे पहले चैट जीपीटी किस किस काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो आप लोगों को तो सिंपल सा पता है कि चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, पर ये तो पता हो चैट जीपीटी किस किस तरह का कंटेंट जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो पहला काम चैट जीपीटी क्या कर सकता है, राइटिकल कह रहा हूँ, राइटिंग आर्टिकल्स वगैरह, ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट कर सकते हैं आप उससे। उससे डिफरेंट टॉपिक्स पे रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिए कंटेंट, हमारा टॉपिक ये था कि सोशल मीडिया के लिए कंटेंट कैसे लिखना है चैट जीपीटी से। ठीक है, तो ये इन पूरी चीजों का आप रीड कीजिएगा, ये ब्रीफ है पूरा। अब मैं पूरे पेज पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। चैट जीपीटी किन किन चीजों के लिए यूज किया जा सकता है ये लिखा हुआ है। फिर मैंने एक एक चीज के लिए एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे कि आर्टिकल लिखने में। सिर्फ थोड़ा सा इसको रिव्यू कर दूं, आप लोगों की इजाजत है?
आप लोगों की इजाजत है, थोड़ा सा रिव्यू कर दूं इसको, मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत ज्यादा, ये 25 पेज का है, पर रिव्यू कर देता हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आप लोग। ठीक है, इसको रिव्यू कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब लेट्स सपोज आपने आर्टिकल लिखने, अच्छा ये बहुत मजेदार चीज है, इससे आप लोग कुछ भी जनरेट कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से और उसको पब्लिश कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज आपने आर्टिकल लिखने, तो मैंने एग्जांपल दी हुई है। पहला प्रॉम्प्ट क्या लिख सकते हो, या लिख सकते हो राइट एन आर्टिकल ऑन द डिफरेंट ऑन द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग माइंड। अच्छा देखिए ये लेट्स सपोज ये एग्जांपल दी हुई है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको एक और क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं इसको एडिट भी कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि आइडियाज क्रिएट होते रहते हैं, उसके मुताबिक चीजों को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट क्या है, या आप इसे कह लें टेम्पलेट प्रॉम्प्ट कह लें। ठीक है, राइट एन आर्टिकल ऑन, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टॉपिक। ठीक है, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक, आप इसको कमांड देंगे राइट एन आर्टिकल और आगे टॉपिक का नाम लिख देंगे, तो वो आपको आर्टिकल लिख के दे देगा। ठीक है, सिंपल सा ये प्रॉम्प्ट है। अभी एग्जांपल भी दी हुई है, राइट एन आर्टिकल ऑन द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। ये डिफरेंट एग्जांपल मैंने निकाल के यहाँ पे पेश की हुई है, कि एग्जांपल दी हुई है कि प्रॉम्प्ट किस तरह से आपने लिखना है, एग्जांपल दी हुई है। तो टोटल 10 प्रॉम्प्ट है ये। ठीक है, हर एग्जाम्पल के मैंने 10 से 15 एग्जाम्पल दी हुए, ताकि आप लोग उससे देख के अंडरस्टैंड कर सकें कि आप किस तरह से सवाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग पता क्या होता है, कंटेंट राइटिंग में और कॉपी राइटिंग में क्या फर्क है, मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है? कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में क्या फर्क है, किस किस को पता है? सर जो कॉपी करते हैं, कॉपी राइटिंग से कहते हैं, कॉपी जो करते हैं। हाँ, सो स्वीट एंड सिंपल आंसर आपने दिया है पर ये बहुत मासूमाना आंसर है, ऐसा नहीं है। कॉपी राइटिंग नाम ऐसा है, कॉपी राइटिंग इसे नहीं कहते। सायमा कह रही है जो खुद बनाते हैं कंटेंट, जो हैंड से लिखे हैं उसे कॉपी राइटिंग कहते हैं नहीं, आप लोगों को नहीं पता कॉपी राइटिंग के बारे में। चलें, ये सवाल मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ आपके सामने। मैं बता देता हूँ, आप लोगों को पता है कॉपी राइटर पाकिस्तान में और दुनिया भर में कॉपी राइटिंग जो है वो हाईली डिमांड स्किल है। कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग क्या होती है कि आप कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। कंटेंट क्या होता है कि कोई भी मटेरियल है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ये कंटेंट जनरेशन आता है। जो रिटन कंटेंट होता है, टेक्स्ट कंटेंट होता है, वो आपको पता है कि आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं, किसी टॉपिक पे कोई ब्लॉग्स लिख रहे हैं, ये सारी कंटेंट जनरेशन में आता है। जो कॉपी राइटिंग है ना, कॉपी राइटिंग कहते हैं परसुएसिव कंटेंट को। परसुएसिव क्या होता है, ऐसा कंटेंट जिससे आप कोई एक्शन जनरेट करना चाहते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था हुक, हुक याद है? हुक जो था वो कॉपी राइटिंग का पार्ट था। कॉपी राइटिंग में एक चीज आती है हुक। कॉपी राइटिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, हुक आता है, अर्जेंसी आता है, स्कार्सिटी आता है, ये सारे एलिमेंट यूज करके आप लोगों से एक्शन लेना चाहते हैं कि लोग मजबूर हो जाएं एक्शन लेने पे। आप लोगों ने देखा होता है कि डिफरेंट जगह पे इस तरह के वर्ड यूज हुए होते हैं। आप ये कैसे आते हैं, 50% ऑफ सेल लिखी हुई है और नीचे लिखा होता है यस मैग्नेटिक मार्केटिंग मैसेज, मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये जो मैग्नेटिक मार्केटिंग मैसेज है ये कॉपी राइटिंग का पार्ट है। ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट की जाती है कि भाई ओनली 1 डे लेफ्ट, 24 आवर्स लेफ्ट, 1 टाइम ऑफर, नेवर कम, दोबारा नहीं आएगी, इस तरह से करके अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि लोग रश लगा देते हैं कि भाई डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप प्रमोशन दे, डिफरेंट चीजों से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड बताऊं ना कॉपी राइटिंग होती क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, कंटेंट राइटिंग, आपको ये मैं
चैट जीपीटी से बता रहा हूँ ताकि वो बेस्ट आसान जबान में एक्सप्लेन कर सके। देखिए मेरा मकसद आप लोगों को सिखाना है, लर्न हाउ टू लर्न। मैं आप लोगों को डिपेंडेंट नहीं करना चाहता, आप लोगों को ये टूल सिखा रहा हूँ चैट जीपीटी। ये ऐसा टूल है, आपकी इससे इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। और आपको कोई प्रॉब्लम होता है ना, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, किसी बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम होता है, यूट्यूब, चैट जीपीटी बेस्ट टीचर है आपका, पर्सनल टीचर है आपका। कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, यूट्यूब कर लो, चैट जीपीटी कर लो। पहले हम गूगल करते थे, पर चैट जीपीटी और आसान है गूगल से ज्यादा। गूगल में बंदा कंफ्यूज हो जाता है, चैट जीपीटी डायरेक्ट आंसर बता देगा। डिफरेंस बिटवीन कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। देखिए अगर आपको बेस्ट आंसर चाहिए ना, तो आप इसको कोई ओहदा दे दो। मैं बोल रहा हूँ एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटर, क्योंकि डिजिटल मार्केटर जो होते हैं ना, वो कॉपी राइटिंग को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग में काम आती है कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग। तो मैंने इसको बोला कि भाई डिजिटल मार्केटर की तरह सोचो, ठीक है, और कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में फर्क बताओ। इसको मैं बोल भी देता हूँ कि लिमिटेड टू 2 लाइन्स ईच। मैंने आप लोगों को बेस्ट प्रॉम्प्ट लिखने का तरीकाकार बताया था कि बेस्ट प्रॉम्प्ट होता है इसमें आप कॉन्टेक्स्ट बताते हो कि भाई क्या चीज कैसे बतानी है। ठीक है, लिमिटेड टू 2 लाइन ईच, ये इसको मैंने बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, वो आपको बेस्ट जवाब दे पाएगा। देखें भाई, कंटेंट राइटिंग फोकस करता है क्रिएटिंग वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग कंटेंट फॉर द टारगेट ऑडियंस, एमिंग टू एजुकेट, एंटरटेन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। कंटेंट सिंपल होता है, इसीलिए लोगों को कंटेंट हम प्रोवाइड क्यों करते हैं, ताकि उनको इंफॉर्मेशन मिले, उनको जो है वो एजुकेशन मिले, एंटरटेनमेंट मिले, और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसका उनको जवाब मिले। ये कंटेंट राइटिंग होता है। जबकि कॉपी राइटिंग क्या होता है बच्चों, कॉपी राइटिंग का मकसद क्या होता है, बेचना, सेल्स करना। सेल्स ओरिएंटेड कंटेंट, सबसे आसान वर्ड, ऑफन यूज इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कैंपेन। तो आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि कॉपी राइटर की जो सैलरी होती है ना, वो लाखों में होती है। अगर आप अच्छी कॉपी राइटिंग कर लेते हैं, कॉपी राइटिंग के लिए इंग्लिश आना बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट है इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, और आपको जो है वो मार्केटिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी तो आप कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। कॉपी राइटिंग के लिए लिखना अच्छा आना जरूरी नहीं है। कंटेंट राइटिंग के लिए लिखना अच्छा आना चाहिए, लिखना आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंस मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए कंटेंट राइटिंग के लिए। जबकि कॉपी राइटिंग के लिए इंग्लिश आना चाहिए, ये जरूरी है। हाँ, सेंटेंस मेकिंग लिखना अच्छा आता है, नहीं आता कोई मसला नहीं है। कॉपी राइटिंग के लिए आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा मार्केटर, उसकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो वो अच्छी कॉपी राइटिंग कर सकता है। ठीक है, और अब ऐसे टूल्स आ गए ना, अगर आपको कॉपी राइटिंग करने आती है ना, ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसकी मदद से आप कॉपी राइटिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो कॉपी राइटिंग की हाईली पेड क्यों है, समझ आया किसी को? क्योंकि कॉपी राइटर जो है वो ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करता है जिसके जरिए आप सेल कर सकते हैं। सिंपली भाई, एक बंदा आपको सेल करके दे रहा है तो आप उसको ज्यादा पैसे दोगे कि नहीं दोगे? डेफिनेटली दोगे। तो फाइवर पे, डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कॉपी राइटर की अच्छी खासी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जिसको राइटिंग का शौक है ना, तो वो राइटिंग के साथ साथ कॉपी राइटिंग का काम भी कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक वैल्यू ऐड हुई होगी, एक चीज के बारे में पता चला होगा, एक स्किल के बारे में पता चला होगा कि कॉपी राइटिंग होता क्या है। यहाँ तक क्लियर है? आपको समझ आता है? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कॉपी राइटिंग की। तो यहाँ पर पहला प्रॉम्प्ट वो बता रहा है, राइट अ परसुएसिव एड कॉपी फॉर अ न्यू फिटनेस। ठीक है, आप कोई भी जब कॉपी राइटिंग करना चाहते हैं, उसका टेम्पलेट क्या होगा? टेम्पलेट उसका ये होगा, टेम्पलेट इसका होगा राइट आ परसुएसिव होता है अट्रैक्टिव, जिसपे कोई बंदा एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाए। राइट अ परसुएसिव कॉपी फॉर, राइट अ परसुएसिव कॉपी फॉर, ठीक है, ये वर्ड आपने लिखना है, राइट अ परसुएसिव कॉपी फॉर। फॉर के बाद अगर टॉपिक आ जाएगा, फॉर फेसबुक एड, फॉर सोशल मीडिया, फॉर फ्रीलांसिंग कोर्स,
फॉर दिस फॉर दिस फॉर दिस, यहाँ पे आप टॉपिक लिख दें अपना। इस तरह से आप बेस्ट, मैं लिख के दिखाऊं, अभी चेक भी करते हैं। ये देखिएगा, करके दिखाता हूँ, जो बता रहा हूँ वो करके देखोगे तो समझ आएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट अ परसेसिव कॉपी फॉर फ्रीलांसिंग कोर्स इंक्लूडिंग बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स की लिखा, उसको बता दिया कि मैं कोर्स किसके लिए बना रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उसको पता हो कि ऑडियंस कौन है। जब तक ऑडियंस ना पता हो ना, तो वो उस तरह से बेहतर कॉपी नहीं लिख सकता। लिमिटेड, सर ये किसी प्रोडक्ट वगैरह के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे कोई अपनी, जैसे कोई भी मैंने जो कंपनी होती है वो। 25 पेज का जो बनाया है ना मैंने, वो पूरा तुम लोग पढ़ना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। इतने मजे का चैट जीपीटी का बनाया है, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं पूछूंगा अगली क्लास में किस किसने उसको फॉलो किया है। फॉलो नहीं करोगे तो फायदा नहीं है, मैं डिलीट कर दूंगा फिर ग्रुप से, तुम लोग अगर देखोगे नहीं तो। इंक्लूडिंग बेनिफिट फॉर स्टूडेंट लिमिटेड टू 1 पैराग्राफ। और मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि ऐड हाइलाइट्स इन बुलेट फॉर्मेट। तो मैं उस चैट जीपीटी को कमांड दे रहा हूँ कि भाई क्या क्या कैसे आपने बताने। कॉपी राइटिंग में ज्यादातर छोटे छोटे सेंटेंस यूज किए जाते हैं, पैराग्राफ नहीं यूज किए जाते हैं। अगर पैराग्राफ होगा ना, इसको मिटा देता हूँ, तो बंदा बोर हो जाता है। छोटे छोटे वर्ड्स के जरिए लोगों को, ये देखें, ये होती है कॉपी राइटिंग। बूस्ट योर फ्रीलांसिंग सक्सेस, enroll in our exclusive कहते हैं one and only freelancing course today. Are you ready to take your freelancing career to soaring heights? इसकी तो ऐसी ऐसी इंग्लिश लिख रहा है कि मतलब ही नहीं पता होते, पर हम एक काम कर सकते हैं इंग्लिश। अच्छा, कॉपी राइटिंग के लिए अगर आपकी जो ऑडियंस है वो ऐसी है जो कि जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप फिर उसमें ऐसे इंग्लिश के वर्ड यूज करें कि उसको समझ भी आए, क्योंकि आप सेल जनरेट करना चाह रहे हैं। अगर अगले बंदे को आपकी बात ही समझ नहीं आएगी तो सेल कैसे होगी। तो कॉपी राइटिंग में ये ख्याल करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा था इंग्लिश अच्छी होना जरूरी नहीं है, इसके लिए आपको इंग्लिश बस आना जरूरी है। तो आप इस आसान इंग्लिश में भी कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल करता है कॉपी राइटिंग में एक इंसान, जिससे अगला बंदा आपकी चीज लेने के लिए तैयार हो जाए। डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ट्रांसफॉर्म योर फ्रीलांसिंग जर्नी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कॉपी राइटिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा, और मैंने आप लोगों को प्रॉम्प्ट बता दी कि आपने ये लिखना है, राइट अ परसेसिव कॉपी फॉर टॉपिक। टॉपिक का नाम लिख दो, वो आपको लिख के दे देगा। नीचे कुछ एग्जांपल दी हुई है। इस तरह से आगे बहुत सारी चीजें, सोशल मीडिया का कंटेंट जनरेट करना है, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग करनी है। भाई लेट सपोज आपने उसको कोई टॉपिक दिया और उसको बोला कि यार इस टॉपिक में ये एडिटिंग कर दो, ये प्रूफ रीड कर दो। ये देखो लिखा हुआ रिव्यू आर्टिकल अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड इम्प्रूव इट रीडेबिलिटी एंड फ्लो। तो आप इंग्लिश ग्रामर की हेल्प भी अपने चैट जीपीटी से ले सकते हैं भाई। ठीक है, रिज्यूमे, कवर लेटर, ये तो मैंने आपको बताया भी था कि रिज्यूमे आप लिखवा सकते हैं इससे, कवर लेटर लिखवा सकते हैं इससे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये किसने पूछा था अभी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन? सर मैंने। नाम? अस्मा अमजद। जी जी, अस्मा। अस्मा ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बिल्कुल लिख सकता है। ये इसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की मैंने लिखे हुए कि आप ऐसे इसको लिखें, सवाल करें, राइट अ कंसाइज एंड परसुएसिव डिस्क्रिप्शन फॉर अ स्मार्ट होम। अब आप फॉर अ स्मार्ट होम की जगह लिख दें फॉर डैश प्रोडक्ट। मैं इसको सैंपल बना देता हूँ। टेम्पलेट प्रॉम्प्ट, राइट अ कंसाइज फॉर डैश। डैश में क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो इस तरह से आप ये लाइन लिख के आगे प्रोडक्ट का नाम लिख देगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा अच्छी सी। ये बहुत सारी एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को समझेंगे तो आप लोगों को करना आ जाएगा। फिर एकेडमिक राइटिंग करनी है। आप लोगों की यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं, आर्टिकल होते हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं स्टूडेंट्स, उनको ये हेल्प करेगा कि ऐसे कैसे लिखना है। कोई एकेडमिक, कोई रिसर्च पेपर है, कोई वो चीज़ है कैसे करनी है, कोई डिफरेंट चीज़ें, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग, कोई स्टोरी लिखनी है, कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, जैसे सादिम कह रहे थे कि स्क्रिप्ट लिखनी थी मूवी की, वो आपको लिख के दे सकता है।
टेक्निकल राइटिंग, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप चैट जीपीटी, देखिए चैट जीपीटी का काम है कंटेंट जनरेट करना, कंटेंट कैसा भी हो, ट्रांसलेट। लेट सपोज मैंने ये ऊपर पूरा लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ ट्रांसलेट इट इनटू फ्रेंच लैंग्वेज, मुझे नहीं आती पर चैट जीपीटी को आती है। जिंदगी आसान है कि नहीं है बताओ। अब आपका कोई क्लाइंट है, वो आपको बोलता है कि मुझे फ्रेंच में ट्रांसलेट करके दे दो, ये इंग्लिश का लेटर है, तो मुश्किल है आपके लिए। हालांकि वो खुद भी कर सकता है अगर वो स्मार्ट हो, पर अगर उसको नहीं पता तो डेफिनेटली आपको तो पता होना चाहिए। ठीक है, मजे की बात बताऊं, आपको एक टेक्निक बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि लोग जो है वो डिफरेंट जैसे किताबें होती है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था ना वो उर्दू की बुक्स पीडीएफ वाला स्टोरी, वो उर्दू की बुक्स जो है वो किसी ना किसी ने तो उर्दू में कन्वर्ट की होंगी ना, वो सारी इंटरनेशनल बुक्स थी इंग्लिश में, इंग्लिश की बुक को किसी ने तो ट्रांसलेट किया होगा ना किसी ने। इसका मतलब जिसने वो ट्रांसलेट किया होगा वो आज पैसे कमा रहा है, वो अपनी किताबें बेच बेच के पैसे कमा रहा है, उसने एक मेहनत की है। तो आप लोग इसी तरह डिफरेंट कंटेंट को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके यूनिक बनाकर दे सकते हो भाई। कोई किताब है इंग्लिश में, उस पूरी किताब को इंग्लिश में, फ्रेंच लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करके या उर्दू में कन्वर्ट करके उसको पीडीएफ बनाकर बेचना शुरू कर दो। बासित का सवाल है, बासित सवाल कीजिएगा। मेरा ये है कि वो जो अगर आप जैसे कि फ्रेंच तो हमें आती नहीं, अब वो जो कुछ भी लिखेगा तो हम यही समझेंगे कि सही लिखा हुआ है, लेकिन उर्दू हाँ तो ये उर्दू हमें आती है। अब इसके अंदर अगर वो आप ट्रांसलेट करवाते हैं तो उसके अंदर मिस्टेक्स भी होती हैं, ऐसे ही तो है। ये सारी चीजें भी तो वो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखें बासित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें अब ऐसा नहीं है कि ये एक, क्योंकि कंप्यूटर है ना, अब ये गलती भी तो कर सकता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो है वो कंटेंट सही प्रोड्यूस करें। अब मैंने एग्जांपल खाली दी है फ्रेंच की, क्योंकि फ्रेंच तो मुझे भी नहीं आती, तो डेफिनेटली मुझे क्या पता गलती है या नहीं है। तो बट ये कि अगर हमें उर्दू आती है ना, अब लेट्स सपोज मैं इसको बोलता हूँ ट्रांसलेट इट इनटू सिंपल उर्दू लैंग्वेज, वरना उर्दू ये बहुत शेरो शायरी वाली उर्दू लिख के देता है। अब ये उर्दू के सेंटेंस इसने बनाए तो हैं, पर कुछ चीजें आगे पीछे होंगी, अब इसको आपको थोड़ा सा प्रूफ रीड करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, ताकि आप जो कंटेंट प्रोड्यूस करें उसको बेहतर कर सकें। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि यार मशीन जो है वो, मशीन बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देती है, पर मशीन को आपको फीडबैक देना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, रिव्यू देना पड़ता है, ताकि जो रिजल्ट है वो बेस्ट हो जाए ना। तो बिल्कुल एग्री करता हूँ वासिद में आपकी बात से। ठीक है, तो जी सर, एक क्वेश्चन ये है कि इसमें एडिटिंग किस तरह करेंगे? जैसे एक वर्ड आया है आपको मुमताज करता है, तो मुमताज की जगह कोई और वर्ड हम यूज करेंगे, तो उसको फिर किस तरह इसमें सर वो ऐड करके और उसको सही करेंगे? इस सवाल का जवाब कौन देगा? इसका सवाल का जवाब बहुत आसान है। मुझे बताएं, एडिटिंग राइटिंग कहाँ पे की जाती है, कहाँ करेंगी? सर अगर हम वर्ड पे करेंगे ना इसको कन्वर्ट, तो उस पे वहां पे हम खुद जाके एडिटिंग करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, हर चीज चैट जीपीटी पे नहीं होगी, इसको यहाँ से करना है कॉपी, वर्ड खोलना है, हर चीज चैट जीपीटी नहीं होगी, आपको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा डिफरेंट टूल पे। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये आप लोगों को मैंने डेटा एंट्री 1-2 क्लासों में बताऊंगा आपको, यानी कि ये आप लोगों को अगर ये नहीं पता तो आप लोग ये सीखें कि MS वर्ड जो कि गूगल डॉक कहलाता है, माइक्रोसॉफ्ट का ये है, सॉरी गूगल का ये है, इस पे आप लोगों को डेटा एंट्री करने आनी चाहिए। डेटा एंट्री की बेसिक जॉब्स होती हैं जो बहुत सारी अवेलेबल होती है रिमोट वर्क्स में। अगर आप लोगों को डेटा एंट्री नहीं करने आती तो डेफिनेटली आप लोग बिल्कुल बेसिक चीजें आप मिस कर रहे हैं, तो ये चीजों को सीखें। अब इसके लिए आपके कीबोर्ड में उर्दू होना चाहिए, मैंने आपको बताया था उर्दू कैसे एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर होता है अलाइनमेंट, इसको लेफ्ट अलाइन करें, देखिए ये इस तरीके से था इधर, इसको मैंने लेफ्ट अलाइन किया, इसका फॉन्ट आप उर्दू वाला कोई फॉन्ट लगा दें, जमाल नूरी शुरी, अगर है नहीं है तो फिर छोड़ दें।
ठीक है। अभी लेट सपोज मैं इसका फाउंड नहीं छेड़ रहा, पर मैं इसको थोड़ा बड़ा साइज कर रहा हूँ ताकि नजर तो आए क्या लिखा हुआ है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे अपने फ्रीलांसिंग को कामयाबी को बढ़ाएं, फ्रीलांसिंग बढ़ाएं और कामयाब करें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एडिट करने के बाद आप इसको कॉपी करके जहां पब्लिश करना चाहें इस मटेरियल को पब्लिश कर दें। ठीक है, उर्दू लिखना मुश्किल काम नहीं, उर्दू लिखना बहुत आसान है। उर्दू लिखना बहुत आसान है, जिस तरह से आप इंग्लिश लिखते हैं वैसे ही होती है। मेरी उर्दू और इंग्लिश की टाइपिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बुक्स का टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं बुक डिजाइनिंग का काम करता था, अब भी करता हूँ। अब काम मैं पहले बहुत ज्यादा करता था। उसकी वजह ये है कि मैंने पूरी पूरी किताबें समझ लेंगे 8 एक हफ्ते में 2 हफ्ते में 8 किताबें टाइप करता था। तो मेरी बहुत टाइपिंग स्पीड अच्छी हुई थी। अब इतना काम नहीं टाइपिंग होता, पर मैंने पहले बहुत किया हुआ, तो इसलिए मेरा हाथ सेट है। तो आप लोगों में से किस किस को उर्दू टाइप करने आती है? उर्दू किस किस को टाइप करने आती है? उर्दू कीबोर्ड अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पर नहीं, कंप्यूटर पे। मोबाइल पे तो आप लोग कर ही लोगे, मुश्किल नहीं है। जिसको आती है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ग्रुप में बाकी बच्चों से डिस्कस करें, उनको बताएं। क्योंकि मैंने आपसे हमेशा बोला है कि जो काम आपको आता है, मजे की बात है, देखिए आप वैसा नहीं सोचते जैसा मैं सोचता हूँ। आप लोगों को टॉपिक चाहिए होता है रील्स बनाने की। मैंने आपको बोला था कि आप लोग कंटेंट क्रिएट करें, आप लोग कर ही नहीं रहे। अब लेट्स सपोज ये एक रील आप बना सकते हैं, छोटी सी 1.5 मिनट की रील बना लो। अपना कंप्यूटर की स्क्रीन पकड़ो, उस पर वीडियो, अपना वीडियो मोबाइल पकड़ो, वीडियो बना लो कि इस तरह से उर्दू फॉन्ट अपने पे उर्दू में राइट कर सकते हैं। छोटी सी रील बना सकते हैं, आप लोग वीडियो बना सकते हैं। तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लोग ऐसी तो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे आप लोग देखते हैं डिफरेंट लोग रील बनाते हैं कि ये 3 टूल है, इसको इस्तेमाल करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आप लोग भी तो इस तरह से रील्स बना सकते हैं। डिफरेंट टूल्स को, डिफरेंट चीजों को इंट्रोड्यूस करवाओ, खुद भी सीखो, लोगों को भी सिखाओ। तो उससे आपका कंटेंट प्रोड्यूस होगा, लोग आपसे बात करेंगे, लोग आपके बारे में जानेंगे। और अगर आप लोगों के फॉलोवर बढ़ जाएं इंस्टाग्राम पे, आप लोगों के यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, तो भाई आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा ना, आप कमाओगे, उससे भी कमाओगे। जी तस्मीना, सवाल। सर मेरे यही क्वेश्चन था कि जैसे हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड अगर हमारा पेज है, तो सर हम उस पर दूसरा वैल्यूएबल कंटेंट भी अपलोड कर सकते हैं जिसमें कि किसी की लर्निंग हो, लेकिन उन्हीं चीजों से रिलेटेड। हाँ, आप वेबसाइट बना के ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना लें। ब्लॉगिंग की, अब मैं एग्जांपल, ये देखें, मैंगो एक साइट थी, इसका नाम मैंगो था, मुझे मिल नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। डिफरेंट लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉगिंग साइट होती है। और ये ब्लॉगिंग साइट अगर आपने बना ली ना एक दफा, और आपका उसमें जो है वो कंटेंट प्रोड्यूस करें, लोग न्यूज प्रोड्यूस करते हैं, कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों ने बिंगरू देखी थी? बिंगरू, शाम सरवर की, शाम सरवर की वेबसाइट है bingru.com। इस तरह से आप अपना ब्लॉगिंग साइट बना सकते हैं, और ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, ये न्यूज साइट है। अब इसका फायदा क्या होता है? ये आपका एसेट है ऑनलाइन। मैंने आप लोगों को बताया था ना डिजिटल एसेट्स के बारे में। एक दफा आपकी वेबसाइट बिल्ड होगी और उस पर लाखों करोड़ों का ट्रैफिक आपने बिल्ड कर लिया, चलो स्टार्ट में हजारों, फिर लाखों का ट्रैफिक बिल्ड कर लिया, तो आप समझ लें कि आपको गूगल पैसे देगा सिर्फ, और कुछ भी नहीं। कि आपको समझ लें किराया आएगा महीने का, जिस तरह घर होता है ना, घर बनाने के बाद किराया आता है घर का, समझ लें कि आपको बैठे बैठे किराया आएगा। और उस किराए घर को अच्छा बेहतर करना पड़ेगा, कैसे? कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये कंटेंट है, लोग इस वेबसाइट पे आते हैं, देखते हैं। अब इस वेबसाइट पे ऐड चलते हैं, उस ऐड के जरिए गूगल कमाता है, और गूगल जो है वो जिसकी ये वेबसाइट है उसको भी पैसे देते हैं।
तो ये ऑनलाइन एसेट्स हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको अपनी लाइफ, देखें सबने जिंदगी भर फ्रीलांसिंग नहीं करनी, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेसेस की तरफ जाइएगा। फ्रीलांसिंग एक हद तक, टीचिंग करें, ठीक है, अपना कंटेंट प्रोड्यूस करें, ये चीजें, ये ब्लॉगिंग वेबसाइट, इस पे कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, यूट्यूब पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल बनाएं अपना, अपने रिकॉर्डिंग लेक्चर्स बनाएं। ये चीजें ऐसी हैं जो कि आपको लाइफ टाइम बेनिफिट दे सकती हैं, क्योंकि आप रहो ना रहो ये चीजें तो रहेंगी ना, इंटरनेट तो रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं, मैं भी इन चीजों पे प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करें टीम के साथ काम करेंगे, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह पाक ने हर बंदे को एक पावर दिया और उस पावर में रहते हुए वो बहुत कुछ कर सकता है, अगर आप लोग अपनी पावर को समझें। पर आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको टीम बिल्ड करनी है, आप टीम की मदद से काम कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट होता है टीम का, टीम वर्क का। तो आज की क्लास को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, क्लोज इन अ सेंस, जो पढ़ाया आज के लिए काफी है, अब इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फर्दर। आप लोगों के अब तक कोई सवाल, कुछ चीज पूछना चाहें, कोई सवाल, कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें आउट ऑफ द टॉपिक, फ्रॉम द टॉपिक, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने साइट खोली हुई है बीइंग गुड, तो इसके अंदर तो डेली का बहुत ज्यादा वो आ रहा होता है, आपके कंटेंट्स आ रहा होता है, उसके साइज कितनी होती है, मैक्सिमम साइज क्या होती है? साइज से मुराद जो हम कंटेंट, जैसी बात है कहीं जाके स्टोर भी तो हो रहा होता है ना, तो मैक्सिमम साइज जो होती है, यस, मैक्सिमम साइज क्या ले क्या होती है? अच्छा मुझे बताएं, बाकी थोड़ा बहुत आइडिया है वेबसाइट के वाले से? वेबसाइट तो मेरी है जिसमें मेरी वाइफ रन कर रही है, अच्छा मैंने उसके ऊपर अपना कंटेंट नहीं डाला हुआ, मैं बताता हूँ, मेरी वाइफ भी जो टीचिंग कर रही होती है। थोड़ा सा बताता हूँ ताकि बाकी बच्चों को भी आइडिया हो जाए, क्योंकि थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा वरना समझेगा कोई भी नहीं। क्योंकि होस्टिंग आप मुझे पता है, आई नो द होस्टिंग, आई नो डोमेन नेम, आई नो कि उसके अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट होता है और बहुत दूसरी चीजें जो होती हैं वो सारी तमाम चीज़ें तो मुझे पता है, लेकिन साइज के ऊपर क्या मैं कितनी साइज की क्या हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है या मिनिमम कितनी होती है? क्या नाम है बासित, ये डिपेंड करता है कि आपकी डिस्क स्पेस कितनी है, वही मैं पूछना चाहूँगा। डिस्क स्पेस पे डिपेंड, जैसे डिफरेंट साइट्स होती है ना, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, बच्चे परेशान हो जाएंगे, मैं बता देता हूँ। जैसे लेट्स सपोज डिफरेंट वेबसाइट होती है, जैसे आपकी जो वाइफ की जो वेबसाइट है उस पे वो होस्टिंग किस कंपनी से ली हुई इन्होंने पता? GoDaddy। तो GoDaddy की अगर होस्टिंग ली हुई है तो GoDaddy की लिमिटेशन होगी कि उनका इंटरप्राइज पैकेज, प्रीमियम पैकेज, बेसिक पैकेज, बेसिक पैकेज लिया ना, तो डिस्क स्पेस पर डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ साइट्स होती है इस पे अनलिमिटेड देते हैं, वो डिपेंड करता है, क्योंकि होस्टिंग जो होती है उसकी सालाना फीस होती है और आपको पता है कि वो 1000 होती है, 10,000 होती है, 15,000 होती है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह की वेबसाइट है। तो ये भी होती है, अनलिमिटेड भी होती है, इसमें डिस्प्लेस अनलिमिटेड भी होती है, पर अनलिमिटेड की भी लिमिट होती है, आपको पता है अनलिमिटेड का मतलब होता है 100 GB, 100 GB या 1 टेराबाइट भी होती है, 100 होता है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो फिर आपको अपग्रेड करवाना पड़ता है। अनलिमिटेड का मतलब है कि आपको लिमिटेड करा होता है 100 GB, चाहे वो डाटा पैकेज हो कुछ भी हो, 100 GB उसकी लिमिट होती है। हाँ आपको आप क्योंकि किसी भी बंदे का, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन है ना इन कंपनीज की, उनकी ऑब्जर्वेशन है कि यार 100 GB से डाटा ज्यादा होता नहीं होगा लोगों का, क्योंकि जो साइट है ना उसमें डाटा की जो स्टोरेज है बहुत कम होती है, MBs में होती है। हाँ अगर आप अपनी साइट पे टेक्स्ट डाल रहे हैं, अगर आपने कभी नोट किया हो, एक डॉक्यूमेंट का फाइल का साइज होगा वो बहुत लो होता है उस एज कम्पेयर टू इमेज साइज, वीडियो साइज, वीडियो का साइज ज्यादा होता है। तो अगर आप टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट डाल रहे हैं तो वो समझ लें कि आप बहुत ज्यादा कंटेंट डाल सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ आप इमेजेस डालेंगे, वीडियो डालेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए जो वेबसाइट होती है लोग उसमें इमेजेस और वीडियो पता कैसे डालते हैं, लिंक्स के जरिए, यूट्यूब का लिंक शेयर कर देते हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि वो जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, आपकी वेबसाइट हैवी नहीं होगी, उससे प्रॉब्लम नहीं होती, तो बेस्ट तरीका कार ये होता है। बाकी लेकिन ये जो, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो
आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, ब्लॉग जो होते हैं उसके अंदर वो भी आ रही होती है, पिक्चर्स वगैरह भी आ रही होती है, और वीडियोस वगैरह भी आ रही होती है, तो वो तो टाइम स्पेस ज़्यादा ले रही होती है, इसी वजह से मैंने तरीकाकारी होते हैं, उसका तरीकाकारी होता है। जब मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा ना, तो मैं उसमें बताऊंगा कि वेबसाइट पे जो पिक्चर इमेजेस यूज कर रहे हैं, कोशिश की जाती है इसका इमेज साइज है वो लो साइज पे पिक्चर लगाते हैं, कभी भी हाई रेजोल्यूशन वेबसाइट पे नहीं लगाते हैं। उसकी वजह है कि वेबसाइट पे अगर हाई रेजोल्यूशन फोटो लगाओगे तो हैंग हो जाएगी वेबसाइट का। जो ओपनिंग पेज यानी कि वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं तो 1-2 सेकंड में वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए, ये उसका जो है स्पीड, वेबसाइट स्पीड होती है। अगर वेबसाइट खुलने में टाइम ले रही है, इसका मतलब उसमें डाटा बहुत ज्यादा है। जैसे लेट्स सपोज आपका मोबाइल है, उसमें आपका डाटा फुल हो जाएगा तो हैंग होगा। वो तो है। सेम लाइक दैट, वेबसाइट अगर हैवी होगी तो वो हैंग होगा, और फिर वो समझ लें कि आपकी मार्केटिंग बहुत बुरी जा रही है, लोग कहेंगे वेबसाइट इसकी खुलती नहीं है और चीजें बेच रहे हैं। नहीं तो 5 सेकंड से ज्यादा तो यूजर रुकता ही नहीं है ना वेबसाइट पे, अगर 5 सेकंड से उनके अंदर खुलेगी नहीं तो यूजर स्विच कर जाता है दूसरी तरफ। ऐसा ही है, अगला बंदा दूसरे वेबसाइट पे चले जाएगा, भाई इसका तो खुल नहीं रहा, मैं दूसरी वेबसाइट पे चले जाऊंगा। तो ये था कुछ चीजें। तो ये हम वेबसाइट पढ़ेंगे ना तो डिटेल में इन चीजों को डिस्कस करेंगे बच्चों, क्योंकि बाकी बच्चे परेशान हो गए होंगे हम क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, सेकंडली मुझे ये बताएं, वर्डप्रेस आप करवाने वाले हैं, am I right?